अपीठी और किसी मायन जी की पीड़ा कर ललित सी अपीठी। इदं आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम् आराधिक्यग्रहणं पुष्पै दीपाभिवन्दनं। हरिः ओम्। जगेन जगमयजन्त देवास्तानि नरमाणि विद्यमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहेण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिः ओम्। तच्चंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्त्विद्विपदे चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधामया शिशुं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालां रत्नं वन्दे नीरात्मजम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। श्रीमद् रामचरितमानस नवाह पारायण यज्ञ की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रोता समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। आइए उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी मति गति के अनुसार भगवान के पावन मंगल में गौरव गाथा का रसास्वादन समझ लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम
राधे श्याम राधे श्याम ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दवार्जवादि गुणों के सुंदर भगवान दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन भक्तवत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव अखिल हेय प्रत्यणि कल्याण एकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जिनकी अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप इस परम पवित्र मास माधव मास में उन्हीं के पावन गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ हम और आप श्री राम कथा के माध्यम से सबल लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा हमारे भीतर जो दो प्रकार की ऊर्जा काम कर रही है। हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के भीतर दोष है तो साथ साथ गुण भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्राणी केवल गुणवान हो, उसके अंदर दोष ना हो, अथवा दोष ही दोष है, गुण नहीं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। करतार विधाता ने, उन्होंने सृष्टि का जो निर्माण किया, तो सृष्टि के निर्माण में गुण और दोष दोनों को मिला करके किया। जैसे सामान्य रूप से व्यवहार में हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन, पात्र आदि बनाए जाते हैं, तो अकेले वो मिट्टी के द्वारा मिट्टी का पात्र नहीं बनाया जा सकता। जब तक उस मिट्टी में पानी नहीं पड़ेगा, तो पानी और मिट्टी दोनों के संयोग से ही वो पात्र अथवा कोई मूर्ति, चाहे कोई घड़ा इत्यादि, इसका निर्माण हो पाता है। उसी प्रकार प्रत्येक जीवभूत में, जीव प्राणी में गुण और दोष दोनों विद्यमान है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, इसी को दो शब्दों में हम अनुभव करें। एक का नाम है सुमति और एक का नाम है कुमति। और सुमति और कुमति ये दोनों
हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है। अब विचार ये करना है कि हम अपने भीतर के सुमति को जगाते हैं या अपने भीतर की कुमति को बढ़ाते हैं। जैसे मानस के एक प्रसंग के द्वारा बात समझ में आ जाएगी। लंका में दो तरह के लोग हैं। एक कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण के विषय में कहा जाता है कि कुंभकर्ण 6 महीना सोता है। मांगे से नींद मांस सटकेरी 6 महीना सोता है। ऐसी बात तो नहीं कि केवल कुंभकर्ण सोता है बाकी लोग जागते हैं। कुंभकर्ण सोता है, उसी लंका में विभीषण जी भी सोते हैं। और लंका किस प्रकार है, बोले सोने की लंका है। और वो लंका समुद्र के बीच में है। समुद्र के बीच में बसी वो लंका, उस लंका में वो लंका कैसी है, बोले सोने की लंका। और उस लंका में कुंभकर्ण सोता है और विभीषण जी भी सोते हैं। मानो संकेत कितना सुंदर है। संसार भी सागर है, संसार भी समुद्र है। और इस संसार रूपी समुद्र के बीच में ये जो मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन भी एक प्रकार से गोल्डन चांस कहते हैं, सुनहरा अवसर, अपने आत्म कल्याण का सुनहरा अवसर परमात्मा ने हमको प्रदान किया। गोल्डन चांस। जैसे वो सोने की लंका बड़ा सुनहरा है, उसी प्रकार से ये मानव जीवन हमको परमात्मा ने जो दिया बड़ा सुनहरा है। अब इस जीवन के अंदर हमारे भीतर कुंभकर्ण रूपी कुमति, कुंभकर्ण भी सो रहा है और विभीषण जी भी सो रहे हैं। कुंभकर्ण क्या है, बोले कुंभकर्ण है कुमति और विभीषण जी है सुमति। कुंभकर्ण को किसने जगाया? कुंभकर्ण को रावण ने जगाया। कुंभकर्ण को रावण ने जगाया और विभीषण जी को श्री हनुमान जी ने जगाया। मनमह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। तो सोता कुंभकर्ण भी है, सोते विभीषण जी भी हैं। कुंभकर्ण को भी जागना पड़ा, विभीषण जी भी जागे। लेकिन अंतर क्या है, बोले कुंभकर्ण को रावण ने जगाया। और रावण क्या है, बोले कुसंग। कुसंग रूपी रावण जब जगाता है तो वो कुमति को जगाता है। और सत्संग रूपी हनुमान जी है सत्संग, संत है। तो हनुमंत रूपी सत्संग, संत का जब संग होता है तो हमारे भीतर का सुमति जागता है। अब अंतर ये हमको निर्णय करना है कि अपने भीतर की कुमति को जगाना है या सुमति को जगाना है। बोले कुमति को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुमति को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले कुमति को जगाने के लिए रावण रूपी कुसंग की आवश्यकता है और सुमति को जगाने के लिए हनुमंत लाल जी जैसे संत की आवश्यकता है। जब तक जीवन में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुमति का प्रादुर्भाव हो, तो सुमति का प्रादुर्भाव होने के लिए संत की आवश्यकता होगी। संत के द्वारा ही हमारे भीतर की सुमति का उत्थान होगा। हम सुमति के मार्ग पर चलेंगे। सुमति क्या है? तो सुमति है सुंदरमति। सुंदरमति, सुंदरमति किसको कहें? तो सुंदरमति का मतलब होता है जिस मति में परमात्मा विद्यमान हो। जो मति भगवान को समर्पित हो, उसी मति को सुमति कहा गया। हम अपने मति को परमात्मा को, भगवान को सौंप दे,
श्रीमद् भागवत में भीष्म पितामह ने यही तो किया। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करते हुए भगवत पितामह यही प्रार्थना करते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम। हे प्रभु, मैं अपनी मति को आपको सौंपना चाहता हूं, इसको स्वीकार करो। भगवान मानो पूछते हैं आपकी मति की क्या विशेषता है जो हम स्वीकार करें? तो पितामह भीष्म कहते हैं हमारी मति की विशेषता यही है कि इसमें कोई ईष्णा नहीं है, वितृष्णा है। तो हमारे भीतर के सुमति को जगाने के लिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक हमारे भीतर की सुमति नहीं जाएगी। इसलिए माय बाप जीवन में और काम हो चाहे ना हो, बाकी तो दुनियादारी काम चलता है, चलता रहेगा। दुनिया का विधान है, संसार है। संसार का मतलब ही होता है संसरती की संसार है, जो सरकता रहे वो संसार। संसार को आप कितना भी पकड़ने का प्रयास करें, वो पकड़ाता नहीं है, वो सरकता रहता है। जैसे बालू, रेत को आप हाथ में दबा करके मुट्ठी से कितना भी पकड़ने का प्रयास करेंगे, जितना दबाएंगे, जितना मुट्ठी बांधेंगे, वो रेत उतना फिसलता जाएगा। ठीक उसी प्रकार संसार है। संसार को जितना आप पकड़ने का हम प्रयास करते हैं कि संसार हमसे इतना दूर होता जाता है। इसलिए संसार को पकड़ने के बजाय हम राम को पकड़ लें, ठाकुर जी को पकड़ लें। महाराज, कल तक के चर्चा में हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान विवाह करके अयोध्या पधारे। अयोध्या में भगवान का दिव्य चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुओं का संपूर्ण अयोध्या वासियों ने बड़ा भाव से स्वागत किया। जब से राम जी ब्याह करके आए हैं, अयोध्या में रोज नित्य नित्य मंगल बधाई उत्सव चलता है। विवाह के पश्चात इधर भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों अपने नाना जी के यहाँ चले गए। गच्छता मातुल कुलम भरते न तदानघ अनघ निष्पाप पाप रहित श्री भरत जी महाराज शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न जी के संग मामा जी के यहाँ विवाह के 12 वर्ष व्यतीत हुए। तो एक दिन महाराज के मन में, महाराज एक दिन, क्योंकि राम जी इतने गुणवान हैं, राम जी के व्यवहार, राम जी के शील, राम जी का विचार बड़ा अयोध्या वासियों को बड़ा प्रभावित किया। कैसा राम जी का स्वरूप है, कैसा स्वभाव है। एक सर्ग में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो राम महर्षि वाल्मीकि ने एक सर्ग में राम जी के गुणों का वर्णन किया। कैसा स्वभाव है राम जी का। सही रूपोपपन्नश्च वीर्यवान अनुसूयकः, अत्यंत रूपवान है और अनुसूया दोष से रहित है। अनुसूया का मतलब होता है गुण में भी जो दोष का आविष्कार कर ले उसको कहते हैं असूया। गुणेश दोषाविष्करणम असूया। किसी के अंदर सैकड़ों गुण पड़े हैं लेकिन हमको गुण नहीं दिखता है, गुण में भी कोई न कोई दोष ढूंढ लेना, इसको कहते हैं असूया, असूया दोष। और जो इससे रहित है उसी को कहते हैं अनुसूया। भगवान अनुसूया
सच नित्यम प्रशांतात्मा, नित्य वो प्रशांतात्मा है, सदा शांत चित्त रहने वाले हैं। और मृदु पूर्वम च भासते, जब भी बोलते हैं राम जी इतना मीठा बोलते हैं। और मीठा तो बोलते ही है, सबसे बड़ी बात यह है विशेषता कि पूर्वम च भाषते। जैसे आजकल तो महाराज कोई बड़ा पैसे वाला धन वाला हो जाए तो सीधे मुंह किसी से बातें नहीं करता है। कोई बड़े पद पर में बैठा व्यक्ति हो तो उसके पास एक तो लोगों को जाने में संकोच होता है, कैसे जाए। और कदाचित अगर सामने पड़ भी जाए, सामने आ भी जाए तो क्या बात करें, कैसे बात करें, इसका संकोच लगा रहता है। तो सामने वाला, अब राम जी राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो अयोध्या के जो सामान्य जनता है, सामान्य व्यक्ति भी है, रास्ते चलते हैं तो उस सामने वाला व्यक्ति संकोच करता है राम जी से बात करने में, लेकिन वो बोलेगा कुछ उससे पहले राम जी कुछ पूछ देते, क्या भैया ठीक हो, कैसे हो। मृदु पूर्वम च भाषते, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। आजकल अच्छे अच्छे रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि व्यक्ति सोचता है अरे वो नहीं बोलता है तो हम काहे को बोलें। उसके अंदर इतनी ऐठबाजी है तो हम काहे के लिए जो है, हम उससे क्या कम है। अच्छे अच्छे रिश्ते इस कारण से टूट जाते हैं। इसी को कहते संवादहीनता। आज समाज में, परिवार में इतनी संवादहीनता व्याप्त हो गई है। क्यों? जब से ये फोन शुरू आया है ना, मोबाइल, तब से व्यक्ति को एक दूसरे के जो संवाद स्थापित होते थे वो अब समाप्त हो गए। एक ही परिवार में 4 सदस्य, एक व्यक्ति उस कोने में पड़ा है अपना मोबाइल लेके, एक व्यक्ति उस कोने में पड़ा है अपना मोबाइल लेके, एक व्यक्ति इधर पड़ा है, एक व्यक्ति उधर पड़ा है, किसी को कोई किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। कौन कब आया, कौन कब गया, किसी को मालूम नहीं है। क्यों? वे संवादहीनता। और उसी का दुष्परिणाम इतने झगड़े, इतने लफड़ा, इतना सब कुछ जो हम समाज में देख रहे हैं। प्राचीन समय में आप लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, समाज के बड़े बड़े झगड़े ठंडी के महीने में जब लोग आग सेकने के लिए धूड़ के नीचे बैठते थे तो बड़े बड़े समस्याएं जो है अपने आप सुलभ हो जाते थे। लेकिन अब वो चीज समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि संवादहीनता, कोई किसी से बात नहीं करता। और जब भी बोलेगा तो महाराज ऐसा बोलेगा कि फिर दोबारा उसको कोई टोकने की हिम्मत नहीं करेगा। दोबारा कोई इसको, किसी को जो है सोचना पड़ेगा उसको बोलने में। क्यों? राम जी का ऐसा स्वभाव नहीं। सचनित्यम प्रशांतात्मा मृदु पूर्वम च भाषते। कभी भी उनसे कोई बात करे तो वो किसी को कठोर शब्द में उत्तर नहीं देते, इतने प्रेम से। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, बैरी हूं राम बड़ाई करही। राम जी का स्वभाव कैसा है? बोले शत्रु, राम जी का जो शत्रु है वो भी राम जी की बड़ाई करता है। ये स्वभाव है। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। कथनचित कोई राम जी का कोई उपकार कर दे, कोई छोटा सा भी काम कर दे भगवान का, राम जी का, तो उस उपकार के बदले जीवन भर राम जी उस व्यक्ति की ऋणी हो जाता है। एक बार उसने उपकार कर दिया, उसके बाद भले ही वो सैकड़ों अपकार करे, एक बार अगर उसने कोई उपकार कर दिया
उसके बाद कोई सैकड़ों अपकार राम जी का कर दे, अपराध कर दे, भगवान राम जो है उस व्यक्ति के, उस जीव के उन सैकड़ों अपराधों की ओर नहीं देखते हैं, एक बार किए गए उस उपकार की ओर देखते हैं। इसने मेरा एक बार ये उपकार किया। कदाचित उपकारेण कृतैनेकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। सैकड़ों कोई अपकार कर दे, भगवान का अपराध कर दे, लेकिन भगवान उस अपराध को नहीं गिनते हैं। एक बार कोई भगवान का उपकार कर दे इसी, और यही कारण है कि हम जैसे हम लोगों के जैसे जीवों का भगवान के पास ठौर मिलता है। अन्यथा अगर भगवान जीवों की योग्यता के आधार पर में जीव का उद्धार करने लग जाए तो जीव के अंदर कौन सी योग्यता है जो भगवान के पास भगवान उसका उद्धार करे? है कोई योग्यता? तब अपने स्वभाव के कारण भगवान जीव का उद्धार करते हैं। इसका प्रमाण देख ले। कृष्णावतार में पूतना आई भगवान को दूध का में जहर मिलाकर के मारने के लिए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाभि लेभे गतिं धात्र चितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना आई अपने पयोधर में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं कि पूतना जो विष लगा करके मारने के लिए आई थी, पूतना के उस क्रिया को भगवान भूल गए और भगवान को ये याद रहा कि पूतना ने हमें दूध पिलाया और दूध पिलाने का काम तो मां का हुआ। और लेभे गतिम धात्र चिताम ततोऽन्यम, जो गति एक मां को मिलनी चाहिए, जो गति भगवान ने आगे देवकी मैया को प्रदान किया, जो गति भगवान ने आगे चल करके यशोदा मैया को प्रदान किया, सो गति भगवान ने पूतना को प्रदान किया। लेभे गतिम धात्र चिताम ततोऽन्यम तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। महाराज और देख लो, गृद्धराज जटायु से भगवान का क्या संबंध था? कोई संबंध नहीं, बस ये था कि वे मिले तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे पिता के मित्र हैं, लेकिन न अपने पिता का श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाए, अपने पिता को जो है भागनी न दे पाए, लेकिन पिता की भांति भगवान ने गृद्धराज जटायु जी का अंतिम संस्कार संपन्न किया। तो इस प्रकार भगवान का ये स्वभाव, कदाचित् उपकारेण कृतैनेकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। और शीलवृद्धैर्ज्ञानवृद्धैर्वयोवृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्तवै नित्यं नियमस्त्रयोगेश्वरान्तपि। महाराज भगवान शीलवृद्ध हैं, अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए निरत रहते हैं और समय निकाल करके जो उत्तम चरित्र वाले लोग हैं उन लोगों के बीच में भगवान बैठते हैं। बड़ा एक से एक दिव्य
गुण भगवान के विद्यमान। भगवान के इन गुणों को देख करके अयोध्या वासियों के मन में राम जी के प्रति बड़ा स्नेह हो। वो स्नेह तो था ही और लगा। एक दिन महाराज दशरथ सभा में विराजमान थे और समय अपने सिंहासन पर बैठे हुए। एक समय सब सहित समाज, एक समय सब सहित समाज, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, एक समय सब सहित समाज, एक समय सब सहित समाज, सकल सुकृत मूर्ति नर नाम, सकल सुकृति मूर्ति नर नाम, राम सुजस सुनि अति उछाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। सभासदों के द्वारा, पूर्ववासियों के द्वारा राम जी के सुजस को सुना, मन में बड़ा उत्साह हुआ। सभा चल रही थी, उसी समय सिंहासन पर बैठे दर्पण लिया और दर्पण में अपने चेहरे को देखने लगे। राय सुभाय मुकुर करलीना, राय सुभाय मुकुर करलीना, राय सुभाय मुकुर करलीना, राय सुभाय मुकुर करलीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना, बदन विलोकी मुकुट समकीना, प्रवन समीप भय शीत केसा, श्रवण समीप भय शीत केसा। दर्पण को देखा, दर्पण में कान के पास एक बाल दिखाई दिया। वो बाल कैसा? बोले शीत केसा, सफेद। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मन हो जरठपन अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कहु देहु, निप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु, जीवन जन्म लाहो किन लेहो। सभा में बैठे हैं सभासदों के द्वारा और
अपने पुत्र राम के गुणानुवादों को सुन सुन करके महाराज का हृदय बड़ा गदगद हो गया। और उसी समय महाराज ने मन में क्या न क्या सूझा, दर्पण लिया। अब विचार करो, सभासद लोग जय जयकार कर रहे हैं, महाराज की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो, खूब गुणानुवाद कर रहे हैं, बंदीजन वृंदावली गा रहे हैं। और उस काल में अच्छा आप विचार करो, हम लोग भी घर से बाहर कहीं जाते हैं तो जाने से पहले दर्पण के पास जाते हैं। किसी सभा में जाना हो, कहीं जाना हो तो कंघी करने के लिए, चेहरा देखने के दर्पण के पास जाते हैं। लेकिन सभा में हम बैठे हैं और वहां दर्पण लेकर के मुंह कान देखने लगे, चेहरा देखने लगे, ये कहां का नियम है भाई? मानो संकेत कितना सुंदर है। जब आप अपने प्रशंसकों से घिरे हो, लोग आपकी प्रशंसा करें तो आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उस समय अपने दर्पण देखना चाहिए। और दर्पण क्या है? दर्पण किसको कहते हैं? शीशा को दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या करता है? दर्पण का काम है आपके अंदर जो कमियां हैं उस कमी को दिखाना। तो किस दर्पण में? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी मुकुर में, इसलिए तो कहा ना, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। हमारा मन दर्पण है। और जब हम सभासदों में, किसी सभा में, किसी जगह पर में हो और लोग हमारी प्रशंसा करें, खूब जय जयकार करें, उस परिस्थिति में दर्पण जरूर देखना चाहिए। दर्पण मतलब विचार। अपने मन के दर्पण में निहारना चाहिए अपने आप को, विचार के दर्पण में देखना चाहिए कि क्या ये जो कह रहे हैं उस योग्य हम हैं कि नहीं है। क्या हमारी जो प्रशंसा की जा रही है वो सही है कि झूठी प्रशंसा हो रही है। अगर उस समय अगर अपना दर्पण नहीं देखोगे तो क्या होगा? बोले तब मन में अहंकार उत्पन्न होगा। अरे हम तो इतने बुद्धिमान हैं, हम तो इतने महान हैं, लोग हमारे जय जयकार कर रहे हैं। और अहंकार होगा तो क्या होगा? बोले धीरे धीरे मान आएगा, मद आएगा और धीरे धीरे पतन होगा। इसलिए जब हम प्रशंसकों से घिरे हों तो उस समय निश्चित रूप से अपने मन के दर्पण में, विचार के दर्पण में अपने आप को झांक करके देखना चाहिए कि हम उस योग्य हैं या नहीं। और इसलिए दशरथ जी ने महाराज दर्पण उठाया। और जब दर्पण उठाया तो महाराज को अपना दोष दिख गया। क्या दोष दिखा? देखो, अगर दोष देखने वाला व्यक्ति हो, कुछ सीखना चाहने वाला व्यक्ति हो, तो प्रकृति की हर वस्तु हमें कुछ न कुछ शिक्षा दे रही है, कुछ न कुछ उपदेश कर रही है। अब जिसको उपदेश ग्रहण ही नहीं करना है, उसके सामने ब्रह्मा उपदेश करने के लिए आ जाए, क्या होगा? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंज सम। कुछ न कुछ सीखना चाहिए। महाराज दशरथ को भी सीख मिली। दर्पण देखा, दर्पण में देखा तो सीख मिल गई। क्या सीख मिल गई? श्रवण समीप भये श्रुत के सम। कान के पास कुछ बाल सफेद दिखाई पड़े।
मानो बाल कुछ कहना चाह रहे हैं। वो बाल क्या कहना चाह रहे हैं? कानों के पास क्यों सफेद हुए? क्योंकि कान के द्वारा ही कुछ कहा जाता है, उपदेश कान से ही सुना जाता है, कान के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। इसलिए सिर के और जगह के बाल नहीं सफेद हुए, कान के पास बाल सफेद हुए। मानो वो बाल कान में कुछ कह रहे हैं। कान में क्या कह रहे हैं वो बाल कह रहे हैं कि हे दशरथ, जब तुम बाल थे तब हम भी बाल थे। बात समझ में आ रही है? जब तुम बाल थे तब हम भी बाल। मतलब जिस दिन हमारा जन्म हुआ तो केस भी हमारे साथ साथ जन्म ले। क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे जन्म के बाद केस को कहीं से खेत करके ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, रोपना पड़ता है, तब जाके केस आता है। हमारे जन्म के साथ साथ हमारे केस भी हमारे सर पर जन्म लेते हैं। तो बाल कहना चाह रहे कि जब तुम बाल थे तब हम भी बाल थे, हम काले थे, लेकिन हमने अपना रंग बदल लिया। हमने अपना रंग बदल लिया। अब तुम कब अपना रंग बदलोगे? अर्थात हम काले से अब सफेद हो गए, अब तुम भी अब काला क्या है? बोले काला रंग तमोगुण का प्रतीक है संसार के ओर से, और सफेद रंग सतोगुण का। मनो बाल कहना चाहते हैं बहुत दिन संसार में रहे, बहुत दिन संसार का सुख भोग किया, अब तो परमात्मा की ओर अग्रसर हो। लेकिन जिसको उपदेश लेना हो वो न उपदेश ले गए, जिसको उपदेश लेना ही नहीं हो वो बोले अब बाल सफेद हो गए तो क्या हो गया, फिर से काला कर ले। उठाया रंग ले आए कहीं से खरीद करके, फिर से पोत लिया, कड़िया लगा लिया। पहले महाराज समाज में कोई अपराध करे तो उसको कड़िया लगाया जाता है, करिखा करिखा चूना लगा के गधा पे घुमाओ उसको। समाज में कोई अपराध करे तो उसको दंड देने के लिए करिखा चूना लगा करके गधा पर घुमाया जाता है। और आज बोले आज हमारा बौद्धिक स्तर इतना गिर गया कि स्वयं अपने मतलब जो है ऊपर करिखा लगा लेते हैं, करिया पोत लेते हैं। क्यों? बोले ऐसे हम लगता है कि हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आदमी का विचित्र स्वभाव होता है। आदमी को पद छूट जाता है, हमारा पद छूट जाता है, लेकिन उस पद का जो अभिमान है, इस अभिमान को हम नहीं छोड़ पाते। जैसे कोई मास्टर हो, शिक्षक से सेवानिवृत्त हो गए तो सेवानिवृत्त हो गए तो फिर हो गए, लेकिन अपने नाम के आगे लिखेंगे ब्रैकेट में सेवानिवृत्त शिक्षक। पद छूट गया है लेकिन पद का अभिमान नहीं छूटा। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व आईएएस, भाई अब जब रहे नहीं तो काहे को पूर्व सैनिक, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। हद तो तब हो जाती है, एक बार एक बस में लोग सफर कर रहे थे, उसी बस में एक बूढ़ा आदमी सीट पर बैठा था। एक नौजवान आया और नौजवान ने कहा, ए बूढ़े थोड़ा खिसक जा। बुढ़ा खींच गया, हमको बुढ़ा काहे बोलता है? उस व्यक्ति ने कहा, आप बूढ़े को बूढ़े ने कहे तो क्या कहेंगे? आप बूढ़े हो तो बूढ़े कह रहे हैं। बोले क्यों? इस देश में भूतपूर्व की कमी है क्या? भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व ये, भूतपूर्व वो। आज हम बूढ़े हैं तो क्या हो गया? कल के तो जवान थे। उस नौजवान ने कहा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? बोले हम ये कहो कि श्रीमान भूतपूर्व नौजवान थोड़ा खिसक जाए। श्रीमान भूतपूर्व नौजवान थोड़ा खिसक जाए।
मतलब हम बूढ़े हो गए लेकिन बूढ़ा अपने को मानते नहीं। कहते ना उम्र 55 दिल बचपन, तो कितनों दिल बचपन का हो जाए लेकिन बूढ़े तो ही गए, 55 के तो हो ही गए, अब जवान तो नहीं हो सकते। हमारे एक तो बड़े प्रेमी थे मंदिर के, हमारे पुजारी, तो पुजारी हमेशा कहा करें मस्ती में जब हो तो ऐसे ताल ठोके और कहे गई जवानी फिर नहीं लौटे, कितनों घी मुलिद्दा खाए, जो जवानी चली गई चाहे कितनों घी खाओ मुलिद्दा खाओ लौट के आने वाली नहीं है। तो बाल उपदेश कर रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए अब तो भगवान का भजन करो, लेकिन हम कहते नहीं नहीं बाल को पॉलिश करा लेंगे। आंख से दिखाई देना कम पड़ गया, अरे 55-60 के हो गए अब कितना देखोगे, इतना दिन तो दुनिया देख लिए, अब अंतर्मुखी होकर के भगवान को देखो ना। लेकिन नहीं, क्या करें दिखता कम है, सोचते हैं जा चश्मा लगवा ले। कान से सुनाई देना कम हो गया लेकिन सुनने की तृष्णा समाप्त नहीं हुई, महाराज मशीन लगवा ली। मुंह के दांत निकल गए सारे, लेकिन महाराज तृष्णा जो है वो तृष्णा समाप्त नहीं हुई, और अभी भी सुंदर दिखने की जो चाहत है उसके कारण नकली दांत लगवा ले। क्यों? दांत चले गए इसलिए चले गए कि भगवान मानो कहते अब तो जो है बहुत इधर उधर का खाए पिए, अब शुद्ध शाकाहारी बन करके सात्विक विचार का पालन करते हुए शुद्ध सात्विक हो करके और जीवन यापन करो। लेकिन नहीं, तृष्णा समाप्त नहीं। इसी को कहते ममता। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, तू न गई मेरे मन ते ममता, 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 तू न गई मेरे मन ते। पाके केश जन्म के साथी, 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 लाज गई लोकन ते ममता, लाज गई लोकन ते। तन था के कर कापन लागे, तन था के कापन लागे, तन था के कर कापन लागे, तन था के कर कापन लागे, ज्योति गई नैनन ते ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न
कफ पीत वात कंठ पर बैठे, कफ पीत बात कंठ पर बैठे, कफ पीत वात कंठ पर बैठे, कफ पीत बात कंठ पर बैठे, सुतहि बुलावत करते ममता, सुतहि बुलावत करते, भाई बंधु सम परम प्यारे, भाई बंधु सम परम प्यारे, नारी निकारत करते ममता तो न गए, ममता तो न गए, ममता तो न गए, जैसे शशि मंडल बीच साही, जैसे शशि मंडल बीच साही, छूटे न कोटि जतन ते, छूटे न कोटि जतन दे, तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, तुलसीदास भले जाऊं चरण ते, लोभ पराये धन ते, ममता तो न गई, ममता तो न गई, पाके केश जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, तन था के कर कांपन लागे, लाज गई लोकन ते ममता तू न गई मेरी बहन। बाल सफेद हो गए, शरीर में बल नहीं रहा, हाथ अब थर थर कांप रहे हैं, एक गिलास पानी भी उठा के पीने में समर्थ नहीं है। सरवन वचन सुनत काहू के, कानों से अब किसी के आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, और टूटे दसन, दांत टूट गए, मुंह में वचन नहीं आ रहा, वाणी नहीं आ रही, बोलते कुछ और है और निकलता कुछ और है। क्यों? दांत रहे तब ना स्पष्ट समझा शब्द निकले। लेकिन ये सब हो गए, सब हुआ, लेकिन ममता तू न गई मेरी बहन। ये ममता बड़ी विचित्र है। जितना ममता हम उस अवस्था में भी संसार के प्रति करते हैं, उतनी ममता अगर भगवान के चरणों में हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। महाराज दशरथ जी ने यही किया। दशरथ जी ने देखा अब ये बुढ़ापा आ गई, मनोह जरठपन असुपदेश, बुढ़ापा आ गई, क्या करें? क्यों ना नृपजुबराज राम कहूं देहूं, जीवन जन्म लाभ किन ले,
क्यों ना अपने राजा का पद, ये युवराज का पद मैं अपने राम को दे दूं, अपने राम को युवराज बना लूं। और महाराज ने घोषणा की, ये राम को युवराज बनाने का मतलब क्या है? बोले हम भी अपने हृदय के सिंहासन पर भगवान को युवराज बना लें। हम भी अपने हृदय सिंहासन के ऊपर में राम जी को राजा बना दे, राम जी को सब सौंप दे। महाराज दशरथ घोषणा करते हैं, इदं शरीरं कृष्णस्य लोकस्य चरता हितं पाण्डुरस्यात् पत्रस्य छायायां जडितं मया। महाराज दशरथ कहते हैं, इस श्वेत छत्र के नीचे मैंने अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष इस राजकाज में संसार के हित के लिए, अपने प्रजा के हित के लिए मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय इसमें बिताया। इस श्वेत छत्र की छत्र छाया में मेरे बाल भी श्वेत हो गए, अब मैं बूढ़ा हो गया। इसलिए राज प्रभाव जुष्टाम च दुर्वाहमजितेन्द्रियै परिश्रांतोस्मि लोकस्य गुरविं धर्मधुरं वहम्। मैं चाहता हूं कि अब मैं विश्राम करूं। हमारे पूर्वजों ने जिस परंपरा का, जिस धर्म का पालन करने का, जिस धर्म का परंपरा निर्वाहन किया, अपने पूर्वजों की उन परंपरा का निर्वाह करते हुए मेरे जीवन के हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। अब मैं विश्राम चाहता हूं। श्रोहम विश्रामि इच्छामि प्रत्यम कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टिमान सर्वान अनुमान्य द्विजार्षहान। इसलिए आप संपूर्ण प्रजाजनों के और संपूर्ण ब्राह्मणों के आज्ञा से मैं अपने पुत्र श्री राम को युवराज पद पर बिठाना चाहता हूं। आप लोगों की क्या इच्छा है? प्रजाजनों ने कहा, महाराज इच्छामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायान्तं रामं छत्रावृताननम। हे महाराज, हे महावीर, हे महाबली, हमारी भी ये इच्छा है। इच्छा मोहि महाबाहु, क्या इच्छा है? रघुवीरम महाबलम, महावीर महाबली रघुवीर को गजेन महतायान्तं, महान गजराज के ऊपर बिठा करके, और रामम छत्रावृताननम, हमारे राम जी गजराज पर में विराजमान हो और यही श्वेत छत्र उनके ऊपर लगे, और हमारे राम जी, हमारे रघुनाथ जी अयोध्या की गलियों में भ्रमण करते हुए इनकी दिव्य भव्य यात्रा निकाले, और हम महाराज राजा के रूप में राम को देखना चाहते हैं। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी, यही देखना चाहते हैं हमारे राजा अब राम हो और श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी हमारी रानी हो, और अयोध्या की जो राजधानी है वो आनंदित हो जाए। ठीक इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम्। लोगों की बात सुन करके
महाराज बड़े आह्लादित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और पूछा। दशरथ जी ने विचार किया, एक बार इन प्रजाजनों से पूछे तो देखें इनकी हमारे प्रति क्या इनकी विचारधारा। तो दशरथ जी ने कहा, अच्छा क्या हमारे राज्य शासन में आप लोगों को कोई त्रुटि हुई है, कोई कष्ट हुआ है, किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत हुआ है? तो हमारे रहते राम को युवराज पद पर में आप क्यों देखना चाहते हैं? हमारे जीवित रहते राम को राजा के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है? सभी लोगों ने कहा, महाराज आप में कोई कमी नहीं है, आप के जैसे राजा आपने हम प्रजाओं को अपने पुत्र के समान भी पालन पोषण किया है और आपके राज्य शासन में हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब विचार करो, इस प्रकार खुल करके राजा के सामने राजा के विषय में इस प्रकार बोलना, ये अयोध्या की प्रजा की बात हो सकती है। अयोध्या के प्रजा में ही साहस हो सकता है। क्यों? क्योंकि महाराज वहां के राजा महाराज दशरथ कभी अपनी प्रजा को प्रजा के समान नहीं, अपने पुत्र के समान का पालन पोषण किए। और इसलिए वहां के लोगों ने कहा कि राजन आप अत्यंत गुणवान हैं, अत्यंत शीलवान हैं, सब कुछ आप में अंदर है, लेकिन जो गुण राम के अंदर है वो गुण आप में नहीं है। जो गुण हमारे राम जी में विद्यमान है वो गुण आप में नहीं विद्यमान है। और आपकी कौन कहे, आपके बाप में जितने राजा हुए किसी में वो नहीं। अब विचार करो, आपका कोई सेवक आपके सामने अगर कोई इस प्रकार कहे कि महाराज आप क्या हैं, आपसे अच्छा तो आपका बेटा है, आपका बेटा जितना अच्छा है ना उतना तो आप भी अच्छे नहीं, आप बिल्कुल अच्छे नहीं। आपकी कौन कहे, आपके बाप भी अच्छे नहीं। अगर इस प्रकार का अगर वक्तव्य दे तो आप क्या करोगे? उसका खोपड़ी फोड़ डालेंगे, हमारे बाप के बारे में बोलता है इस प्रकार। लेकिन अयोध्या वासियों ने दशरथ जी से कहा कि राजन, हे महाराज, जो गुण राम के अंदर है हमारे राम को इतना लोग चाहते हैं। और इधर महाराज दशरथ ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आप मेरे मन में ये कामना है, मेरे मन में इच्छा है, आप क्या कहते हैं? आप कोई अच्छा समय, कोई दिन निकाल करके दो जिसमें हम राम का राज्याभिषेक युवराज के पद पर में कर सके। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपके मन में बड़ा सुंदर विचार आया। बेगी विलंबन करिय नृप साजिय सबई समाज। आप मुहूर्त की बात करते हैं। राम, हे राजन, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। राम जी के कार्य में इस पंक्ति से आप जीवन में ये उपदेश लेकर के जाइए
भगवान के संबंधित जो कार्य है उस कार्य को करने के लिए ज्यादा मोह, भगवत संबंधी कार्य में जब ये विचार करने लग जाओगे वो कार्य नहीं होगा। ये मैंने अनुभव किया। हम कहते हैं अरे भगवान की इच्छा होगी तो होगा, कभी नहीं होगा। हम पहले मन तो बनाएं, हम तैयारी तो करें, और तब उसमें कोई विघ्न आ जाए तो सोचेंगे भगवान शायद इच्छा नहीं थी। और मन तो बनाया भगवान चाहेंगे तो होगा। ब्याह करते समय तो नहीं सोचे थे कि भगवान चाहेंगे तो ब्याह हो जाएगा। बेटा बेटी पैदा करते समय तो नहीं सोचे थे भगवान चाहेंगे तो पैदा हो जाएगा। हमको करने की क्या जरूरत है? संसार के कार्यों को करते समय तो एक बार नहीं कहते भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, करने लग जाते हैं। हाँ, नहीं होना बात की बात है, करने आरंभ तो करते हैं। उसी प्रकार भगवत शिवम कल्याणम ददाति, कल्याण प्रदान करने वाला जो संकल्प है, ऐसा संकल्प करने वाला हमारा मन हो तो हम संकल्प तो बनावें, हम प्लानिंग तो करें, हम विचार तो करें कि हमको कथा सुनना है। अब घर बैठे हैं, भगवान कथा में भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। अब क्या भगवान आपको उठा करके यहां से गोदी में लेकर के आएंगे? कथा तो हो रही है। अब आपको जाना नहीं है, आपको बैठ के ताश भाजना है, आपको बैठ करके मोबाइल चलाना है, आपको बैठ करके जो है फालतू के काम करने में लगे रहना है, तो कहां से होगा? उसी प्रकार भगवान, हाँ, सांसारिक कोई कार्य हो तो उसको कल के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कोई गलत काम हो तो उसको कल पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन सत्कर्म तत्काल करना चाहिए। उसको अगर विचाराधीन करेंगे, विचार विमर्श करने लग जाएंगे, तब क्या होगा? बोले गड़बड़ हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, बेग विलंबन करिय नृप साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। जिस दिन राम जुबराज बनेंगे उसी दिन सुमंगल आ जाएगा, वही घड़ी सुमंगल हो जाएगा। अब तुम्हारा अयोध्यापुरी को तैयारी होने लगी, अयोध्यापुरी को सजाया जाने लगा, अयोध्यावासी देवी देवताओं को मनाने लगे। इधर महाराज तैयारी होने लगी, उसी बीच में राम राज अभिषेक सुनि हर से नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। अयोध्या को जो है अनेक प्रकार के दुल्हन की भांति तैयार सजाया जाने लगा, राजमार्ग को जो है सफाई होने लगी, बाजे बजने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, ये बाजे किसने बजाए? लोगों ने कहा, खुशी में बाजे बजे। वशिष्ठ जी ने कहा, हमने तो नहीं कहा था बाजे बजाने के लिए। अब क्या हुआ? बोले बाजे बजे सो बाजे बज गए, बाजे बजे तो बाजे बज गए। मतलब संकेत क्या है? बोले संकेत ये है कि कोई शुभ कर्म करने आप चलो तो उसके लिए ज्यादा ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। काम हो जाए तब ढिंढोरा पीटो, काम हुआ नहीं पहले ढिंढोरा पीटने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने तो नहीं कहा था बाजे बजाने के लिए, सो बाजे बजे सो बाजे बज गए। और राजा दशरथ जी ने, राजा महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया। देखो क्या गजब की शब्दावली है गोसाई जी की। तब वशिष्ठ
राम आए राम धाम सीख देन पठाए राम धाम सिख देन पठाए प्राय पठाए राम धाम सिख देन पठाए राम धाम सिख देन पठाए अब नर नाह वशिष्ठ भोला अब नर नाम वशिष्ठ बुलाए तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए गुरुजी को नहीं बुलाए और कौन बुलाए राजा साहब गुरुदेव कह के संबोधन किए होते लेकिन गुरुदेव को तो बुलाया नहीं वशिष्ठ जी को बुलाया क्यों राजा है मानो संकेत क्या है संकेत ये है कि किसके साथ कब किस प्रकार का कौन सा आचरण करना चाहिए इसका जो व्यवहारिक ज्ञान है ये ज्ञान अगर हमारे जीवन में अभाव है तो चाहे हम कितने बड़े पद प्रतिष्ठा पर बने रहे जिस गुरु की कृपा से राम जी की प्राप्ति हुई राम जी की ये प्राप्ति होने का समय आया राम जी के प्राप्त करने की इच्छा हुई उस समय तो गुरु जी के पास गए थे गुरुगृह गयो तुरंत मही पाला चरण लाग करे विनय विशाला गुरुगृह गए और आज राम मिल गए आज राम को युवराज पद पर बिठाना है तो स्वयं नहीं गए सेवक को भेजा जाओ वशिष्ठ जी को बुला लाओ अरे खुद नहीं गए किसी को भेजे भी तो कह देते कि महाराज निवेदन करना मेरी ओर से गुरुदेव को कि मैं थोड़ा राजकाज में व्यस्त हूं गुरुदेव आप थोड़ा आने की कृपा करें तब भी काम चल जाए ये क्या है ये हमारी चेतना शक्ति हमारे घर में भी कोई काम हो लाओ जरा फोन लगाओ तो पंडित जी को हाँ पंडित जी पूजा करनी है 2 बजे ठीक 2 बजे आ जाना लेट नहीं करना ये क्या है बोले ये अहंकार का प्रतीक है लेकिन राम जी ने संभाला वशिष्ठ जी तो गए किसी ने कहा वशिष्ठ जी से कि महाराज राजा ने बुलाया आप खुद भी तो आ सकता था आप उसके गुरुदेव हो आपको कम से कम अपनी गरिमा का ध्यान रखो वशिष्ठ जी कितने सुंदर बात करते हैं वशिष्ठ जी कहते मैं उसके गुरुदेव हूं अपने लिए गुरुदेव थोड़ी हूं मैं तो राजा दशरथ का गुरु हूं तो गुरुदेव के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए जिम्मेदारी हमारी नहीं है ये जिम्मेदारी राजा की है आप हमारे प्रति क्या व्यवहार करोगे ये हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं ये तो आपकी जिम्मेदारी है पुत्र पिता के प्रति क्या व्यवहार करेगा वो पिता वो पुत्र के लिए है न कि अपने लिए पिता है अब वो पुत्र की जिम्मेदारी है पुत्र का दायित्व है कि अपने पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे और अगर उसके व्यवहार में कमी है तो इससे पिता के जो है पितृत्व में कोई कमी आ जाएगी ऐसी बात थोड़ी है कि पिता छोटा हो जाएगा पिता बेटा बन जाएगा ऐसे तो है नहीं पिता पिता ही रहेगा लेकिन उस समय उसका जो व्यवहार है उसका जो कर्तव्य है वो उसकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं राम धाम सिख देन पठाए जाओ थोड़ा राम जी को उपदेश कर दो होना तो ये चाहिए कि राम जी को वहीं बुलवाते और राम जी गुरु जी से कहते गुरुदेव
राजा के लिए क्या करना है, क्या जो है उचित होगा, उसका आप उपदेश कर दें, जो नियम हो सो बता दें। लेकिन ऐसा नहीं किया। राम धाम सिख देन पठाए, कहा जाइए थोड़ा राम जी को उपदेश कर दीजिए। गुरुदेव गए, लेकिन राम जी ने संभाला। राम यही तो कहा, यही तो, इसलिए तो अयोध्या वासियों ने कहा कि जो गुण राम के अंदर है वो गुण आप में नहीं, आपके कौन के, आपके बाप में नहीं। राम जी के पास जैसे गए, राम जी को पता लगा, दौड़ पड़े राम जी। गुरु आगमन रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, द्वार आई पद नायऊ माथा, द्वारे आई पद नायऊ माथा, द्वार आयु पद नायऊ माता, द्वारे आई पद नायऊ माथा, गुरु आगमन सुन रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, कहे चरण सिय सहित बहोरी, कहे चरण सिय सहित बहोरी, कहे चरण सिय सहित बहोरी, गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, 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 कमल कर जोरी, कमल कर जोरी। महाराज राम जी ने संभाला। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, दौड़ करके द्वार पर में गए, चरण कमल में सादर अर्घ प्रदान किए और पूजन किया। 16 भांति पूज सन्माने, षोडशोपचार गुरुदेव का पूजन किया। गुरुदेव, उचित तो ये होता कि मुझे बुला लिया गया होता, आपको आने की क्या जरूरत? आपको, आपने क्यों कष्ट किया? यद्यपि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी का आगमन ये समस्त मंगल को प्रदान करने वाला, अमंगल का दमन करने वाला है। लेकिन तदप उचित जनु बोली सप्रीति, पठिए काज नाथ रसनीति। उचित तो ये होता कि मुझे बुलवा लिया गया होता, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। क्या आज्ञा है? आयस होए सो करो मुसान, सेवक लहे स्वामी सेवकान। जो आदेश हो मेरे लिए। सारा नियम बताया किस प्रकार तुमको रहना है। राम करो सब संजम आजो, जो विधि कुशल निवाहे काजो। गुरुदेव की आज्ञा मान करके राम गुरुदेव चले गए। राम जी के मन में क्षोभ हो। क्यों? इस बात का जन्मे एक संग सद्भाव,
सभी भाई एक साथ जन्मे चारों भाई, भोजन शयन खेल लड़काई, भोजन शयन खेलना कूदना सब एक साथ हुआ। कर्ण वेद उपवीत विवाह संस्कार, कर्ण वेद उपनयन वेदारंभ चूड़ाकरण समावर्तन विवाह ये सब साथ साथ होगा। और बाकी भाइयों को छोड़ करके विमल वंश या अनुचित एकु बंधु ब्याह बड़े अभिषेक। ये क्या नियम हुआ कि जो बड़ा होगा उसी का अभिषेक होगा? ये राम जी को ठीक नहीं लगा। सबका अभिषेक साथ साथ हो, चारों भाई को युवराज बना दे, चारों भाई को समान अधिकार प्राप्त हो। उसी समय लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने सुनाया, भैया बड़े हर्षोल्लासित हैं लक्ष्मण जी, लेकिन भगवान कहते हैं लक्ष्मण मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। केवल मेरा एक अभिषेक बाकी लोगों का नहीं, ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। ये राम कथा है, ये रामचरित्र है, ये रामचरित्र की विशेषता है। आज एक इंच भूमि के लिए, एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, मकान में एक बित्ता जगह कम मिल जाए इसके लिए माई बाप हम आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि भाई भाई का मर्डर हो जाए। ये राम कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि केवल चलो सुन दिए, 4 घंटे बैठ लिए, 3 घंटे बैठ लिए, हो गया सुन दिए, नहीं। राम कथा का प्रत्येक चरित्र जो है, प्रत्येक जनमानस के अंदर ये भाव आ जाए, हर भाई राम बन जाए बड़ा भाई, और हर छोटा भाई लक्ष्मण बन जाए, भरत बन जाए। तो आज बताओ घर घर में झगड़ा होगा, कुछ किसी के साथ कोई विवाद होगा? नहीं होगा। क्यों? अपने अपने स्वाभिमान को हमने इतना उचक हवा दे दिया है कि अपना स्वाभिमान नहीं टकराना चाहिए, चाहे वो सामने पिता क्यों ना हो, बड़ा भाई क्यों ना हो, चाचा क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं। यद्यपि भरत उस समय नहीं है, शत्रुघ्न जी उस समय नहीं है, और वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट दशरथ जी ने कहा कि राम इस समय भरत नहीं है, जल्दी से तो अपना युवराज पद पर में अभिषेक करवा लो। और आप आश्चर्य करेंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी के युवराज का जो पद का जो अभिषेक का निमंत्रण और जगह पर भेजा गया, लेकिन 2 जगह नहीं गया। कहां कहां? एक जनक जी के पास निमंत्रण नहीं आया, और एक केकई नरेश के पास निमंत्रण नहीं गया। राम जी ने विचार किया वाल्मीकि के अनुसार, भरत क्या है ये मेरे पिताजी जब नहीं जानते हैं, ये भगवान ने इतना सारा नाटक किया क्यों किया? इसीलिए कि भरत का स्वरूप क्या है, भरत क्या है। जब हमारे पिताजी के मन में संदेह है भरत के प्रति, तो नगर वासियों, अयोध्या वासियों के और संसार के लोगों के मन में क्या होगा? तो भरत के चरित्र का, भरत के प्रेम को उद्घाटित करने के लिए, भरत के प्रेम को प्रकट करने के लिए ही भगवान ने वनवास की लीला की। महाराज इधर देवताओं में खलबली मच गई, अयोध्या में खुशी का माहौल है, अयोध्या में बधाई बज रहे हैं,
बधैया बज रहा है अयोध्या के गलियों में। अयोध्या के लोग गा रहे हैं, अरे राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना, मैया लुटावे वस्त्र दैया, मैया लुटावे वस्त्र भैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अयोध्या में बधाई बज रहे हैं, लोग मना रहे हैं कि कब ये रात बीतेगी, क्योंकि कल सवेरे राम जी का राज्याभिषेक होना है और लोग मना रहे हैं कि कब ये रात बीतेगी। सकल कहें अब होई है काली, लेकिन देवता लोग विघ्न मना रहे हैं। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या में जो बाजे बज रहे हैं, अयोध्या में जो बधाई बज रही है, इन देवताओं को सुहा नहीं रहा। क्यों नहीं सुहारा? जैसे चांदनी रात कितनी अच्छी लगती है, पूर्णिमा की रात, पूरी चांदनी रात जगमगाते चंद्रमा, बड़ा सुंदर वातावरण, कितना अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक को अच्छा नहीं लगता है। चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशमान वो रात्रि एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। किसको? हाँ? चोर को। चोर होता है, उसको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, वो तो सोचता है अंधेरी रहे तो तभी तो उसका काम होगा। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, दिन ही सुहायन अवध बधावा, दिन ही सुहायन अवध बधावा, दिन ही सुहायन अवध बधावा, दिन ही सुहायन अवध बधावा। चोरही चंदनी रातन भावा, चोरही चंदनी रातन भावा, तिनहि सुहायन अवध बधावा, तिनहि सुहायन अवध बधावा, तिनहि सुहायन तिनहि सुहायन अवध बधावा। अवध बधावा, तिनहि सुहायन अवध बधावा। देवताओं को अयोध्या में जो बधाई बज रही है सुहानी, चोर ही चंदन रात न भावा। सभी देवताओं ने शारदा के सरस्वती की वंदना की, माँ आप ही कुछ करें। सुर सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयु सरोज विपिन हेमराती।
हे मैया गोस्वामी जी यहाँ पर में देवताओं के लिए क्या कहते हैं? ऊंच निवास। देवताओं का निवास कितना ऊंचा है? बोले देवता है ऊंच निवास। और काम कैसा है? बोले नीच करतूत, देख न सकें पढ़ाए विभूत। देवताओं ने शारदा की शरणागति की, मैया अब आप ही कुछ करो। शारदा ने कहा हम क्या करें? बोले कुछ तो करो, आप तो किसी की मति उधर उधर कर दो काम बन जाएगा। बोले किसकी मति करें? सरस्वती ने पूरे अयोध्या का निरीक्षण किया, लेकिन कोई ऐसी मति मिली ही नहीं जिस मति को शारदा फेर सके। क्यों? सबके मति में राम विद्यमान है, सबके मति में राम विद्यमान है। तो कैसे शारदा मति फेरे? जब बहुत रिसर्च किया, बहुत शोध किया, तो एक मति ऐसी मिली जो राम से रहित है। कौन? तो स्वामी जी कहते हैं नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पेटारी ताहि करी गई गिरामति थे। नाम मंथरा मंदमती थी। मंथरा को छोड़ करके मंथरा को खुशी नहीं हुई। राम तिलक सुनिभा उर्दाहु, राम जी का तिलक है ऐसा सुन करके मंथरा के लुट गई, बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया। के कहीं ने कहा अरे मंथरे क्या हो गया? अरे तुमको कुछ खबर है? तुम्हारा तो दिमाग खराब है ये दासी, लेकिन दहेज में आई थी। केकई के नगर से विवाह के समय विदाई में आई थी, साथ में सेवा के लिए। कुबड़ी थी, विवाह हुआ नहीं था, सो भेज दिया सेवा में, जाओ वहीं रहना है इनके साथ। चेरी केकई की चेरी है, दासी है। क्या हुआ? अब कुछ बोले नहीं, लंबी लंबी सांस ले खाली रोवे। केकई जी ने पूछा क्या हुआ? इतनी लंबी लंबी सांस ले रही हो, सांस फूल रहा है, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा, कह दिया क्या? लक्ष्मण ने कुछ कहा, क्योंकि जानती थी कि कई मैया मध्यमाम्बा, इसका की लक्ष्मण से पटता नहीं, हरदम कुछ न कुछ उटपटांग करती रहती है। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका तो शुरू से अभ्यास था। भरत को छोड़ करके दूसरे किसी तीनों भाइयों के प्रति ईर्ष्या भाव, ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगती थी। इस प्रकार जब उत्पटांग करने लगी, हरकत करने लगी, अब विचार करो कैसे कोई मध्यमाम्बा केकई के ऊपर लांछना लगा सकता है? कैसे कोई कहता कि केकई कठोर है? कैसे कोई कह सकता है कि केकई ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया? नहीं किया। मंथरा जब इस प्रकार से उटपटांग हरकतें करने लगी, तो केकई के मन में ये डर नहीं हुआ कि भरत को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। केकई मैया भरत का समाचार नहीं पूछती हैं। मंथरे मेरे भरत का हालचाल ठीक है कि नहीं, ये नहीं पूछती। तब बोले मेरे राम का कोई समाचार ठीक है? मेरे राम ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो और जल भून गई महाराज। अरे मंथरा ने कहा राम विचार कुशल के आज, राम को छोड़ करके आज अयोध्या में कुशल है किसका? राम का तो कुशल है। केकई मैया ने कहा तुमको हो क्या गया है? ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या बात है? मंथरा ने कहा तुम्हें कुछ समझ में आता है?
बेटा को नैहर भेज दी है, अपने जो है खाली बस महल में पड़ी रहो, सो खाओ, बस कोई काम तो है नहीं, कोई चिंता तो है नहीं। भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूं बस ना हो हमारे। हम क्या करें, हमें तो तुम्हारे साथ कोई बिगाड़ हो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम तुम्हारा नमक खाएं, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे घर की, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें तो खाली बस सोना और सेज अच्छा लगता है, श्रृंगार करना अच्छा लगता है, खाली सो और श्रृंगार करो, पड़ी रहो, कोई चिंता है क्या चल रहा है? केके जी ने पूछा क्या हुआ, चल क्या रहा है? महाराज कहा राम जी का युवराज पद पर में अभिषेक हो रहा है, तुमको राजा का कपट दिखाई नहीं पड़ रहा है? तुम्हारे बेटे भरत को भेज दिया ननिहाल, और इधर चुपके से जो है अपने पुत्र प्रिय पुत्र कौशल्या ने बाजी मार ली। कौशल्या ने अपने पुत्र राम का अभिषेक तैयारी करवा लिया महाराज से, और तुमको खबर तक नहीं है। केके जी ने कहा अरे घर फोरी, पुनि अस कबहूं कहस घर फोरी, तब दरी जीव कढ़ामो तोरी। राम तिलक, राम जी का तिलक हो रहा है, इससे तुझे क्या दिक्कत है? घर फोरी कहेंगे, दोबारा अब ऐसा कहा तो तुम्हारी जीव निकाल लूंगी मैं। बयान किसके हैं? केके जी के। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान, दिय विशेष पुन चीरी कही, भरत मात मुस्कान। हाँ क्यों नहीं कहोगे, यही सब कहोगे, यही सब सुनना बाकी था। तो यह चरित्र जो है महाराज बड़ा विचित्र होता है, यही सब सुनना बाकी था। फिर के मैया फिर संभालती, अरे मंथरे काहे गुस्सा करती है, काहे क्रोध करती है, अरे शांत रह जा, अरे राम का तिलक है, ले अपने गले से हार निकाल करके को मंथरा को दे दिया। ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो प्रसन्नता की बात है कि राम का तिलक हो रहा है, इसमें तुझे क्या दिक्कत है? ये तो सुदिन सुमंगल दायक सोई, ये तो सुंदर दिन है, सुमंगल का घड़ी है। और ये दिनकर का, ये सूर्य वंश का रीत चला आया है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ये तो सूर्य वंश का रीत चला आया है, जेठ भाई बड़ा भाई सेवक स्वामी बनता है, राजा बनता है, और छोटा भाई सेवक बनता है। और राम तिलक जो सोचे हूं कालियू, और सच्चे में अगर राम जी का कल तिलक है तो तुम मांग मुझसे क्या मांगती है? जो मांगेगी मैं दूंगा, मैं देने को तैयार हूं, दूंगी। बोलो। ये केकई का चरित्र, केकई का चरित्र जो आज दुनिया जानती है वो नहीं है। बात अलग है कि केकई ने अपने मस्तक पर अपयश का जो है पिटारी लिया, और क्यों लिया इसके पीछे भी महापुरुषों के कई भाव हैं। क्या भाव है? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं, मां मध्यमांबा कर्मस्वरूपा, कौशल्या भक्ति स्वरूपा है, और सुमित्रा ज्ञान स्वरूपा है। मध्यमांबा केकई कर्म स्वरूपा है, और कर्म करने के लिए, कर्म मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ता है। जैसे बच्चा, संतान से जितना प्रेम मां का होता है उतना ही प्रेम पिता का भी होता है। लेकिन बच्चा अगर कोई बदमाशी करे तो मां क्यों कहती है, ठीक है आओ आज पिताजी को बताते हैं, आज तुमने ये बदमाशी किया ना, पिताजी को बताते हैं। क्यों? पिताजी यमराज है क्या?
पिताजी निकल जाएंगे सीन है क्या? पिताजी को बच्चे से मतलब नहीं है, प्रेम नहीं है, तब बोले पिताजी के अंदर थोड़ा कर्मठता का भाव है, कर्म का भाव है। इसलिए तो केकई जी के साथ जो राम दशरथ जी का विवाह हुआ कैसे हुआ? वीरता को देख करके। महाराज जब विवाह से पूर्व पधारे केकई नरेश तो देखा केकई नरेश के पुत्र महाराज युधाजित, मामा भरत जी के मामा युधाजित और दशरथ जी दोनों मित्र थे और दोनों बातें कर रहे थे। तब तक देखा एक राजकुमार घोड़े से आया, टक 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 करके अंदर तलवार लेकर के चला गया। दशरथ जी ने युधाजित से पूछा, मित्र ये राजकुमार कौन है? युधाजित ने कहा, आप तो ये राजकुमार लगते हैं। बोले लगते हैं राजकुमार ही। बोले ये राजकुमार नहीं, ये राजकुमारी मेरी बहन केकई है। अरे दिखने में तो इतने सुंदर और ये पुरुष के स्वरूप में। बोले हाँ, इसके अंदर ये वीरता है और ये जो है अभी शिकार करके आ रहे हैं, ये इतने स्त्री शरीर और वो शिकार। बोले हाँ। बोले नहीं विश्वास होता है। तो युधाजित ने आवाज लगाई, अड़ी बहन कहाँ हो? बोले यहाँ। हाँ भैया। बोले कहाँ गई थी? बोले शिकार करने के लिए। बोले अरे तितर बटेर छोटे छोटे सियार को मार करके आई होगी। तितर बटेर सियार मारने वाली दिखती हूं मैं? तब बोले सिंह का शिकार करके आए। बोले अरे बच्चा से बेचारा सिंह सो रहा होगा तो सोते हुए मार दी होगी। बोले नहीं, उसको पहले जगाई, गुर्राया, उसके साथ बहुत देर तक युद्ध चला और तब मैं जो है शिकार करके उसका तब लौट। अरे तब तो तेरे हाथों में मोच आ गई, कहाँ चोट लगे क्या? ऊपर थी महल के टारी पर में। जरा आ नीचे आ देखें जरा क्या हुआ नहीं हुआ देखें। छलांग लगाई और उस महल के बगल में ताल का एक बड़ा वृक्ष था, हाथ में तलवार ली हुई थी। दशरथ जी ने केवल हाथ को ऐसे ऐसे करते हुए देखा और ताल के वृक्ष के सहारे वो नीचे गिरे, नीचे चली आई। देखा हाथ बात ठीक है, चले जाओ। युधाजित ने पूछा, देखा? बोले क्या देखा? आपकी बहन तो ये हाथ ऐसे ऐसे करना, ये क्या, ये कौन तरीका था उतरने का नीचे? इससे अच्छा सीढ़ी से आया थी। तो देखे नहीं आप, समझे नहीं लगता है? बोले नहीं समझे। बताओ। एक सेवक को बुलाया, ताल के वृक्ष जो खड़े थे उसको धक्का कहा, जाओ धक्का दो उसको। उस ताल के वृक्ष को जब धक्का दिया तो ताल के वृक्ष के जितने बड़े बड़े बर्फी होते हैं, बर्फी के टुकड़े में ताल का वृक्ष कट के नीचे गिरा पड़ा। युधाजित ने कहा, कुछ समझ में आई? ये वीरता कैकेयी महारानी का। अपने तलवार से ताल के वृक्ष को काटते हुए और बर्फी के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में और काटते हुए नीचे चली आई और आश्चर्य की एक टुकड़ा भी पेड़ से अलग करके नीचे गिरा नहीं, उसी सहारे नीचे आई। और ये वीरता देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के रथ के चक्के का जो कील होता है वो कील निकल गया और वो पहिया बाहर निकलने वाला है। महाराज दशरथ युद्ध में मग्न है और ये पहिया बाहर निकल जाएगा तो युद्ध कैसे होगा? महाराज पराजित न हो जाए। अपनी कनिष्ठिका उंगली को उस कील में घुसा दिया और भयंकर युद्ध चल रहा है। ये वीरता माता केकई की। इसलिए माता केकई कर्म स्वरूप थोड़ी कठोर। इसलिए राम जी को वन गमन की लीला करनी थी, रावण वध की लीला करने के लिए भगवान आए हैं और ये राजा बनेंगे तो कैसे हो गई लीला। इसलिए राम जी ने विचार किया हम कैसे वन को जाएंगे, कैसे ये काम होगा। एक भाव और दूसरा भाव ये भी माँ केकई कहते राम दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो चाहती होगी कि उसका बेटा बिगड़ जाए, उसका बेटा बिगड़ जाए, कोई मां नहीं चाहती होगी। हर मां की
यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा बन जाए। इसलिए हे राम, मैं ही चाहती हूं कि तुम बन जाओ। और बन जाने के लिए तुमको वन में जाना पड़ेगा। राम बनने के लिए तुमको आम बनना पड़ेगा। आम जनमानस के बीच में जाओ और उस आम जनमानस की क्या कठिनाई है, क्या परेशानियां है, क्या समस्या है, बोले उसको जानो, उसको समझो। और तब जाकर के जब तुम गद्दी पर बैठोगे तब तुम जो है आदर्श राज की स्थापना कर पाओगे, एक आदर्श राजा बनोगे। और सीधे विरासत में राजगद्दी मिल गई, राजगद्दी पर बैठ गए और हुक्म भरवाने लगे। तब तो जो है एक जमीन की कार्यकर्ता से जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है तब जाकर के वो समाज का कल्याण कर सकता है। और जिसको विरासत में प्रधानमंत्री की गद्दी मिल जाए, जैसे कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति जब धन कमाता है, धन कमाते कमाते एक एक रुपया जोड़ते जोड़ते मकान बनाया, दुकान बनाया, व्यापार बढ़ाया, बेटा बेटी को पढ़ाया, उसका विवाह किया और जो है युक्ति से उसने खूब संपत्ति बना ली। तो उस व्यक्ति के द्वारा अगर 5 रुपया खर्च होता है उसको आहा की, लेकिन उसका बेटा एक बार दुनिया के बड़े अमीरों में एक बिल गेट्स, नाम सुनते होंगे आप, किसी होटल में गए तो भोजन खाना खाया और खाना खाने के बाद टिप देते हैं, तो वेटर होते हैं उन लोग को टिप दिया। तो $50 का एक टिप जो है निकाल के दिया। बेटे प्रभुता से अपने मेहनत से बनाई है, तो मुझे तो खर्च, इसका खर्चा क्या होता है मुझे अनुभव है, मेरी बेटी को क्या मालूम। उसी प्रकार माँ कैकेयी कहती है, राम जब तक तुम नहीं बनोगे तब तक तुमको ये एक जो है आदर्श राजा की, आदर्श राज्य की स्थापना नहीं कर पाओगे। इसलिए तो माँ कैकेयी ने वनवास का ही वरदान मांगा था, तो सीधे कह देते वन जो है 14 वर्ष राम वनवासी कह देते। लेकिन तापस वेश विशेष उदासी, तापसी का वेश धर करके विशेष उदासी बन करके और राम जो है वन को जाए। क्यों कहा? क्योंकि शाम अगर सीधे वनवासी कह देते तो एक रथ पर में भगवान अपना सब सामान ले लेते और किसी जाकर के किसी वन में। इसलिए किसी ने कहा राम जी वनवासी क्यों बने? क्या रावण को मारने के लिए? बोले रावण को मारना अगर उद्देश्य होता राम जी के वनवास का तो राम जी राजा बनते और अयोध्या की चतुरंगिनी सेना लेकर के और तब जो है लंका पर चढ़ाई करते, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका पूरे विश्व में धर्म की स्थापना करना उनका दायित्व था। तो अयोध्या के सिंहासन पर बैठते और अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके अयोध्या की सेना लेकर के तब लंका पर चढ़ाई करते। तब क्यों बने? ऋषि मुनियों का दर्शन करने के लिए? बोले नहीं, ऋषि मुनियों का दर्शन करने का उद्देश्य होता तो राम जी अयोध्या में राजा बनते और अयोध्या में बड़े बड़े यज्ञ करते और उन यज्ञों में बड़े उन सभी ऋषि महात्माओं को जो है ब्राह्मणों को बुलवाते और उनका राजोचित सत्कार करते, स्वागत करते। तो फिर राम जी वनवास, जंगलों के वन के जो सामान्य जनमानस है उनके अंदर क्या समस्या है, यहाँ तक कि पशु पक्षी की समस्या अगर भगवान वनवासी न बनते तो सुग्रीव की समस्या भगवान कैसे जाने? इसलिए भगवान वनवासी बने। मैया पहले तो बहुत बातें की मंथरा ने, लेकिन अंत में एक तर्क मंथरा ने जो दिया, ये तर्क मैया कैकेयी के मन में प्रवेश करेगा। कौन सा तर्क? कद्रू विनतहि दीन दुख तुम्हि कौशिलादि। जैसे कद्रू ने अपनी सवत विनता को कष्ट दिया, ऐसे तुम्हें भी राम एक कौशल्या कष्ट देगा, क्योंकि वो राजमाता हो जाएगी,
उसका पुत्र राजा होगा। और तुम्हारा सुमति को जगाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है और कुमति को जगाने के लिए कुसंग की आवश्यकता है। कौन कुसंगति पाए न साई, कुसंगति प्राप्त करके कौन सा ऐसा है जिसकी बुद्धि नाश न हो। और माता कैकेयी की बुद्धि भी विकृत हो गई मंथरा का कुसंग प्राप्त करके, क्योंकि सत्संग का रंग चढ़ते चढ़ते चढ़ता है। सत्संग का जो है प्रभाव धीरे धीरे असर करता है। क्या जितना बड़ा टेबलेट रोग का, कोई किसी बीमारी का टेबलेट जितना बड़ा होता है, वो टेबलेट दवा खाओ तो दवा उस रोग को धीरे धीरे कम करेगा। लेकिन उतना ही बड़ा जहर का टेबलेट अगर खा लो थोड़ी देर में काम तमाम हो जाएगा। क्यों? उतना ही मात्रा में उतना ही बड़ा टेबलेट रोग को ठीक करने की दवा खाए तो धीरे धीरे काम किया, लेकिन उतनी ही मात्रा में उतना ही बड़ा टेबलेट जहर का खा लिए तुरंत काम करेगा। क्यों? यही प्रकृति है। सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे लागू होता है, धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन कुसंग का प्रभाव तुरंत चढ़ता है। कुसंग का विष शरीर में तुरंत फैलता है, सत्संग का अमृत धीरे धीरे काम करता है। मैया कैकेयी की बुद्धि को भी कुसंग रूपी विष ने बिगाड़ दिया और तुरंत महारानी कैकेयी ने कहा क्या करें? बोले कूप भवन में चली जाओ। कूप भवन क्या है? कूप भवन क्या होता है? हम लोग घर बनाते हैं, घर में भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं, रसोई बनाने के लिए किचन बनाते हैं, सोने के लिए बेडरूम बनाते हैं। ये कूप भवन क्या है? बोले उस जमाने में राजा लोग का कूप भवन, कूप भवन मतलब कूप माने क्रोध। किसी कारणवश रानियों के मन में क्रोध आ गया, कुपित हो गई, तो अब ऐरे गहरे नत्थु खेड़े के घर के तो है नहीं कि चलो सड़क पर ही शुरू हो गई लड़ाई करना, रोड पे ही लड़ाई करना शुरू कर देंगे और लड़ाई करते करते कोर्ट में पहुंच जाएगी मामला। कूप भवन में चले जाए मतलब क्रोधित हो गई। कूप भवन का मतलब ये कोई ईटा पत्थर का मकान नहीं, कूप भवन का मतलब कुपित हो जाना। और अपने सारे मांगलिक आभूषण को उतार करके सामान्य एक स्त्री का जो है काले रंग का कपड़ा पहन करके और भूमि पर में लेट गई महारानी कैकेयी। महाराज राजकाज से निवृत्त हुए, सोचा चलो अब ये समाचार कैकेयी को देते हैं, बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन इधर आए तो मामला तो उल्टा था। आए देखा, पूछा क्या बात है? कुछ नहीं, हाथ हटा दिया। देवी क्या हुआ? क्या आपत्ति है? क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। क्या हुआ? कही हे तुरानी निशानी परसत पानीपति निवारई। बार बार हाथ हटा झटकार करके किनारे कर देते हैं क्रोध में। ये भामनी स्त्री का भामनी स्वरूप। महाराज पूछा किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? किसने क्या बिगाड़ा है? बताओ। अनहित तोर प्रिया कह किन्ह, किसकी मृत्यु निकट आ गई कि तुम्हारा अहित कर लिया? किसने? नाम बताओ। किसको मरने का दिन आ गया? अरे तुम बोलो तो। तुम कहो तो किसी राजा को रंक बना दे और किसी रंग को राजा बना दे। तुम कहो तो किसी का अगर मृत्यु दंड दिया गया हो उसकी फांसी रुक जाए, और तुम कहो तो जिसको कहो उसको फांसी दे दे। ये कभी कभी क्या इस कथा का क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति का क्या मतलब है?
बोले स्त्री को प्रसन्न करने के चक्कर में, पत्नी को प्रसन्न करने के चक्कर में प्रायः कामासक्त पुरुष अतिशयोक्ति बोल देता है। अतिशयोक्ति का मतलब जो उसकी औकात से बाहर है वो बोल देता है। करना वो सोच समझ जानता है, करना तो है नहीं, बोलने हैं। कहो तो अपनी जान दे दे, कोई ऐसा मिल जाए तो दे के दिखाओ जरा, पता चले बोलने हैं। तो अतिशयोक्ति क्यों बोलना? तुम कहो तो ऐसा कर दे, तुम कहो तो ऐसा कर दे। तो कामासक्त पुरुष प्रायः स्त्री के प्रेम के प्रसंग में प्रायः अतिशयोक्ति करने और बोलने की बात करता है। और उसी में जो धर्मपरायण है, जो धर्म को जानने वाला, धर्म को मानने वाला है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, जिसके वचन और कर्म दोनों एक हैं, वो दशरथ जी जैसे लोग फंस जाते हैं। तुम कहो कहीं रंग कहीं करो नरेशु। अब कैकेयी जी ने कहा यही तो करना है, भरत रूपी रंग को आपको नरेश बनाना है और राम रूपी रंग को नरेश को रंग बनाना है, यही तो करना है। लेकिन कहा नहीं अभी, कहो जो मांगोगे सो दूंगा। कैकेयी जी ने कहा जो पहले का बचा बकाया है वो तो दे नहीं रहे हो, जुठे के जो है ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा तीर मार देंगे, ऐसा कर देंगे। अरे देवी तुमने मांगा है कब जो मैंने नहीं दिया? बोल के तो देखो। दशरथ जी ने कहा रघुकुल हमारे रघुकुल का रीत है, आज तक जो मांग कहा सो किया, यहाँ कह करके मुकरने वाली बात। बोले प्राण निकल जाए, तुम बोलो तो। रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाई पर बचन न जाए, प्राण जाई पर बचन न जाए। नहीं असत्य सम घातक पूजा, गिरि सम होहि की कोटि का गुंजा, गिरि सम और वैसे विश्वास न हो रहा हो देवी, तही पर राम शपथ करिया, तही पर राम शपथ करिया। सुकृत स्नेह अवधि रघुराय, सुकृत स्नेह हमारे कुल की प्रिय परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए। और उसके बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, मैं राम की शपथ लेता हूं, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। बस हो गया काम। कैकेयी जी ने तो यही चाहती थी, चक्रव्यूह बनाया था पहले से, मंथरा ने पूरा जो है पढ़ा लिखा करके भेजा कि पहले मत मांग लेना, जब तक वो राम की शपथ न कह दे, राम की सौगंध न कह दे, तब तक मत मांग लेना। नहीं तो पता लगा मांगोगी और बाद में मुकर जाएंगे, तब क्या होगा, क्योंकि एक बार मुकर चुके हैं।
विश्वामित्र बाबा के सामने देने का वचन देकर के मुकर गए, नहीं दूंगा, राम देत नहीं बने गोसाई। वो तो वशिष्ठ जी ने समझाया तो दिया। इसलिए जब तक राम की शपथ ना ले ले तब तक मांगना मत। और पहले कौन सा वरदान मांगना ये भी सिखाया मंथरा ने। पहले राम का वनवास मत मांग लेना, नहीं तो महाराज काम बिगड़ जाएगा। बोले पहले वरदान में राजा मूर्छित हो जाएंगे, तुम्हारा दूसरा वरदान धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए पहले भरत का राज तिलक मांगना। इसलिए कैकेयी ने क्या कहा, महाराज 2 वरदान दे दो जो थाती के रूप में रखे हो आप। वही देवासुर संग्राम में हाथी के रूप में वचन दिया था महाराज ने, जो मांगो, कहा जब मुझे जरूरत मांग पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी। आज वो दिन आ गए, काप दे एक बार भरत ही टीका। पहला वरदान तो दे दो, जो आप कल युवराज के पद पर में राम को बिठा रहे हो, सो मेरे भरत को बिठा दो। महाराज दशरथ को पहला अटैक आया। पहला अटैक आया। 3 अटैक होता है ना हार्ट में, हार्ट अटैक वाले को 3 अटैक सुनते हैं कि आते हैं। पहला अटैक दशरथ जी को लगा, कहा भरत को राजा बनाओ, लेकिन ये नॉर्मल अटैक था। नॉर्मल अटैक था, कोई बात नहीं, राम भी मेरा पुत्र है, भरत भी मेरा पुत्र है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा, मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मांगा, क्या? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश धारण करके, वनवासी का वेश धारण करके, और राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे। ये दशरथ जी के लिए दूसरा वरदान, दूसरा अटैक कर। मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, मानस की पंक्ति कह रही है। सुनि मृदु वचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि को। गयो सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचाण झमण्यो लावा। विवरण भयो निपट नर पालो, दामिनी हन्यो तरु तारो। ऐसा लगा जैसे किसी हरे भरे वृक्ष को ठंडी के महीने में देखते ना, पाला लग जाए, वो पीला हो जाता है, सूख जाता है। उसी प्रकार महाराज दशरथ को मानो कैकेयी रूपी पाला ने मारा, और ऐसा मारा कि महाराज पीले पड़े। माथे हाथ मूरी दो लोचन, तनु धरि सोच लाज। बहुत मनाया देवी, तुमने अयोध्या को उजाड़ने का विचार बनाया है, अयोध्या को उजाड़ना चाहती है। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। तुम्हारा पहला वरदान मुझे मंजूर है, लेकिन अपना ये दूसरा वरदान वापस ले लो, क्योंकि ये वरदान बड़ा कठोर है। देवी बहुत बात है। कैकेयी ने कहा ज्यादा नखरा नहीं, आप भेजोगे कि मैं अगर कल प्रातः काल होते ही राम वन को नहीं गए तो मैं प्रचुर मात्रा में विषपान कर लूंगी, और मेरे मृत्यु का, मेरे मरण का अपयश आपके मस्तक पर लगेगा। महाराज ने कहा देवी तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो?
इससे तुम्हारे ऊपर वैधव्य दोष आ जाएगा, क्योंकि मेरा जीवन राम के अधीन है, मैं राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। जिए बीन बरुबार विहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना, कहो सुहाव न छलक मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे प्रिय, हे कैकेयी, मेरा जीवन राम के अधीन है, मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो विधवा हो जाएगी, लेकिन करहूं किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे रावण माया। कई उपाय महाराज ने किए, लेकिन यहाँ तो जैसे किसी को देखे होंगे आप, प्रेत बाधा, किसी के ऊपर भूत आ जावे, उसको आप कितना भी उस समय वो कितना भी समझाओ तो समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उसके पर में है नहीं, जो बोल रहा है वो कर रहा है, वो तो स्वयं कर नहीं रहा है, वो तो वशीभूत है। उसी प्रकार से यहाँ तो शारदा ने, सरस्वती ने पूरा मती को हाईजेक कर लिया है। तो यहाँ न लागे जो कैकेयी अपने पति की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल गई हो देवासुर संग्राम में, और वो पति हाथ जोड़े पैर तक पकड़े कैकेयी के, कि कैकेयी मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, अपने दूसरा वचन वरदान वापस ले ले। लेकिन यहां न ला गए रावण माया, यहां कोई जो है सुनवाई नहीं। कैकेयी कहती है, होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरण रावण अजस, नृप समझिए मन माय। प्रातः काल होते राम अगर वनवास को नहीं गए तो प्रातः काल मेरा मरण हो, और ऐसा कह करके खड़ी हो गई। और ज्यादा ये चिकनी चुपड़ी बात में मुझे नहीं पड़ना, जो कह दिया सो कह दिया। रात्रि जिस किसी प्रकार से व्यतीत हुई, सवेरे का समय होगा। महाराज इधर तो कोलाहल चल रहा है, सब लोग जो है अयोध्यावासी और सारे महल के लोग महाराज इधर में लगे हुए हैं। कल सवेरे प्रातः काल युवराज मत में राम जी का अभिषेक होगा। महाराज के उठने का समय हो गया, लेकिन महाराज अभी तक बाहर निकले नहीं। द्वार पर में सेवकों की और लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब लोग सवेरे सवेरे स्नान इत्यादि करके तैयार होकर के नए नए वस्त्र इत्यादि पहन करके कि राम की यात्रा में राम जी सिंहासन पर में बैठेंगे, उससे पहले श्वेत छत्र पर में, श्वेत गज पर में विराजमान होकर के और नगर परिक्रमा करेंगे, नगर भ्रमण करेंगे। इस यात्रा में जाने के लिए नगरवासी तैयार होकर के उत्सुक बैठ गए। पहले से आकर के द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखे, सूर्योदय हो गया, लेकिन महाराज अभी तक आए नहीं। सवेरे 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 वशिष्ठ जी विचार करने लगे, महाराज तो पिछले पहर भूख नीति जागे, लेकिन इतना सूर्योदय हो गया अभी तक महाराज उठे नहीं। पिछले पहर भूख नीत जागा, पिछले पहर भूख नीत जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। पिछले पहर भूप नित जा
सुमंत्र जगावहु जाई, जाओ सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिए काज रजाय सुपाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। पछिले पर गोपनीत जाय, पछिले पर गोपनीत जाय। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज तो पहले पहर रोज जग जाते थे, आज क्या हुआ? सुमंत्र जाओ महाराज को जगवाओ। और सुमंत्र गए। सुमंत्र जी महाराज पधारे, देखा महाराज भूमि पर लेटे हुए विकल है, और राम राम रटि होर किया, रात्रि भर राम 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 करते रहे। महारानी जय कैसे? सुमंत्र जी ने पूछा, महारानी क्या बात है? महाराज इस अवस्था में क्यों है? क्या हो गया? भाप तो गए सुमंत्र, जरूर कुछ न कुछ राम महारानी ने किया है, कोई न कोई कुचाल किया है। और जाओ राम को बुला लाओ। बात क्या है? मैंने कहा ना राम को बुला लो। महाराज दशरथ जी ने इशारा किया, समझ गए और चले। राम धाम राम सुमंत्र ही आवत देखा। राम जी ने सुमंत्र जी को आते देखा, आदर किन्न पिता समलेखा, चरणों में मत्था रख करके प्रणाम किया। राम आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे प्रणाम करते हैं? बोले हाँ, क्यों? आप मेरे पिता के समान हैं, मेरे पिता के बराबर है, इसलिए बोले आपके पिता के समान है, पिता तो नहीं। बोले महाराज मैंने कभी आप में और पिता में अंतर ही नहीं किया। सुमंत्र जी का हृदय भरे आया, ऐसा सील, ऐसा व्यवहार, ऐसा आदर्श। सुमंत्र जी ने कहा महाराज की आज्ञा है, आप तुरंत जैसे हैं उसी प्रकार चलें। उस समय राम जी स्नान करने के लिए जा रहे थे, शरीर पर केवल एक धोती है बस और एक अंगोछा, कोई राजसी चिन्ह नहीं, कोई राजसी वेश नहीं, कोई रघुकुल दीप ही चले लवाई। और आए पिता के पास, देखा जाय दीख रघुवंशवन, नरपति निपट कुसार, सामी पड़ो लखी सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजरा। जैसे किसी सिंहनी के आघात से कोई बूढ़ा गजराज गिरा पड़ा हो, उसी प्रकार महाराज दशरथ भूमि पर पड़े हुए हैं। और राम जी ने पिताजी की अवस्था को देख करके उनके होश उड़ गए। आज तक कभी पिताजी को इस अवस्था में देखा नहीं था।
दुख क्या होता है कभी जाना नहीं था, पीड़ा क्या होती है कभी समझे नहीं थे राम जी। आज पहली बार देख रहे हैं। इस रूप को देख करके राम जी के होश उड़ गए। राम जी के महाराज ओठ सूख गए। सूखे अधर जरई सब अंगू, और कुछ बोल नहीं रहे। प्रणाम किया, कुछ नहीं बोले। राम जी ने बड़े मधुर भाव से मैया से पूछा, मैया मां क्या बात, पिताजी को क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं, हमसे कुछ गलती हुई, क्या दुख, उनके दुख का कारण क्या है? जो कारण हो बताओ, मैं उसका प्रयास करूंगा उसको जो है दूर करने का। केके ने कहा, राम तुम ही कारण हो। राम जी ने कहा, मैं हाँ, मैं मुझसे क्या हुआ, मैंने क्या किया? राम महाराज का तुम पर अत्यधिक स्नेह है, और इस कारण से महाराज की ये दशा हुई। स्नेह के कारण ये दशा? बोले हाँ। मैया में कुछ समझा नहीं, बात स्पष्ट करें। राम इन्होंने मुझसे 2 वरदान की बात कही थी, सो मैंने 2 वरदान मांगे। एक भरत का राज्य और दूसरा तुम्हारा वनवास। लेकिन तुम्हारे संकोच के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे बोल नहीं पा रहे हैं और मना कर नहीं रहे हैं। मना करे तो वचन भंग होगा, और तुमको बोले कैसे? सुत सने इत बचन उत संकट परे नरेश, सकहुत आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। हे राम, अगर तुम कर सकते हो तो इनकी आज्ञा का पालन करो, इनका जो क्लेश है समाप्त करो, इनके आदेश, इनका जो वरदान जो मैंने मांगा इसको पूर्ण करो, इनका क्लेश दूर हो जाए। और वो स्वामी जी कहते हैं, इस समय जो केकई बोल रही है तो कैसी लग रही है? जीव कमान वचर सर नाना, मनोह मही मृदुलच्छ समाना, जनु कठोरपन धरे शरीर, सिखे धनुष विद्या वर वीर। मानो ऐसा लगता है कि कठोरपन, जो कठोरपन सुनते हैं हम लोग, उस कठोरपन ने मूर्ति बनकर के प्रकट हुआ हो। और किस रूप में? बोले केकई के रूप में। केकई के रूप में कठोरपन जो है सद्य प्रकट हो गया हो, और आज उसकी जीव जो है, जीवा जो है, वह धनुष के कमान की समान है। सारा प्रसंग सुनाया, सारा वृत्तांत बताया, लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद, वरदान की बातों को सुनने के बाद, राम जी के मन थोड़ा भी मलिन नहीं। इसलिए तो मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने लिखा, तथान ममले वनवास दुखता। कुछ देर पहले तक राजा बनने का जो है तैयारी चल रहा था। किसी को विधायक का टिकट मिलने का तैयारी हो, वो अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचे, उसका स्वागत समारोह की तैयारी हो रहा हो, और कदाचित जब टिकट फाइनल होने का समय आया तो उसका टिकट लेके दूसरे कैंडिडेट को दे दिया जाए, फिर क्या होगा उसके ऊपर सोचो। एक विधायक के टिकट की बात, विधायक बना नहीं अभी चुनाव लड़ना बाकी है, केवल टिकट की बात है। और यहां तो महाराज फाइनली राजा बनना तय हो गया। रात्रि भर नियम व्रत किए हैं गुरुजी की आज्ञा अनुसार। सवेरे अब स्नान करके तैयार होने के लिए जा रहे थे कि जो है राजा बनने के लिए जाना है, और सवेरे सवेरे सूचना मिल रही है कि तुम्हें वनवास हो, तुमको वन में जाना है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं
राम कौन है? तो सहज आनंद के निधान। मन मुस्काए भानुकुल भानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु, मन राम सहज आनंद निधान, राम सहज आनंद निधान। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, 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 जो भी तुम्हारा वचन अनुराग, जो भी तुम्हारा वचन अनुराग, जो भी तुम्हारा वचन तनय माता पितु तो सनिहारा, तनय माता पितु तो सनिहारा, तनय माता पितु तो सनिहारा, सकल संसार दुर्लभ जननी, सकल संसार दुर्लभ जननी, सकल संसार। माँ भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ हे मैया सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, हे माँ वो पुत्र बड़ा बड़ा भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी, वो पुत्र अत्यंत बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन का अनुरागी है। और नई पीढ़ियों के लिए मंत्र है, जीवन में मैंने अवहेलना करके इनके हृदय को दुख पहुंचा करके आप सोचें कि हम दुनिया के सारे संपत्ति कब्जा कर लिए हैं, अपने हाथ में ले लिए हैं, हम सुखी हो जाएंगे, तो संभव नहीं। दुनिया के क्षत्र सम्राट आप बन जाओ, लेकिन अगर माता पिता के हृदय को आप प्रसन्न नहीं कर पाए, गुरुजनों के हृदय को प्रसन्न नहीं कर पाए, तो भले आप धनवान बन सकते हैं, हो सकता है
आप प्रारब्ध के अनुसार आप धनवान बन जाएं, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन आप सुखी हो जाएंगे, इसकी तो गारंटी मैं दे सकता हूं कि सुखी नहीं हो सकते। बस दिखाने के लिए समाज को कि सुखी होने का नाटक कर लो, अलग बात है, लेकिन जो माता पिता की सेवा करके उनका हृदय प्रसन्न करके जो सुख मिलता है वो सुख। इसलिए तो भगवान कहते हैं जे पितु मात बचन अनुराग, सुनो जननी सोई सुत बड़ भाग, वो बहुत बड़ भाग है। और मैया भरत मेरे प्राणों से अत्यधिक प्रिय मेरा भाई भरत, वो राजा बनेगा, इससे बड़ी और हमारे लिए और कौन सी बात हो सकती है? इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? और इस अवसर पर मैं भी अगर मैं बन नहीं गया तो मुझे राजा लोग मूढ़ राजाओं की गणना में मूढ़ में मेरी गिनती रखी जाएगी। मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन मां मुझे एक बात समझ में नहीं आता, इतनी सी छोटी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इतनी छोटे सी बात को लेकर के पिताजी इतने दुखी हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? थोड़ा ही बात पिता ही दुख लागा ना, ये मुझे सब विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? निश्चित रूप से मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ। मां मैं तो बालक हूं, मुझसे क्या अपराध हुआ है जरा आप बताओ। इतने छोटे से बात को लेकर के पिताजी इतने दुखी नहीं हो सकते, मुझसे जरूर कोई बड़ा अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताओ। सहज सरल रघुबर वचन कुमति कटिल कुटिल करी जान। भगवान श्री राम के इस सहज वचन को सुन करके थोड़ी देर के लिए कैकेयी का भी दिल पिघल गया। इस अवस्था में भी थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन कैकेयी का राम मन जो है पिघल गया और सहम करके माता कैकेयी ने कहा, राम मैं तुम्हारी शपथ कहता हूं, दूसरा कोई और भरत की सब सौगंध लेता हूं, तुम्हारी सौगंध लेता हूं, दूसरा और कोई कारण नहीं है। और रही बात है पुत्र अपराध की, तो मैं आज डंके की चोट पर कह रही हूं। ये बात कौन कह रही है? कैकेयी, माता कैकेयी कह रही है। तुम अपराध जोग नहीं पाता, तुम अपराध जोग नहीं पाता, तुम अपराध जोग नहीं पाता, तुम अपराध जोग जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम अपराध जोग नहीं पाता, तुम अपराध जोग नहीं पाता। हे तात, तुम अपराध के योग नहीं हो, तुमसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। तुम तो अपने माता पिता भाई बंधु सगे संबंधियों को सुख प्रदान करने वाले हो, तुमसे कोई अपराध हो नहीं सकता। राम सत्य जब सब जो कुछ कहूं
तुम पितु मात वचन ढत अहो, तुम्हारे जैसा पुत्र। क्योंकि ये बात कैकेयी ने मंथरा से भी कही, मंथरा से भी कैकेयी ने ये बात कही थी कि मैंने राम की प्रीत की परीक्षा ली है और मैं तो विधाता से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब भी मेरा जन्म हो राम सिय पूत पतो हो। ये बात कैकेयी कह रही है, विधाता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जब भी जन्म हो तो राम मेरे पुत्र हो और श्री किशोरी जी मेरी पतोहू हो राम सिय पूत पतो। और यहाँ फिर माता कैकेयी कहती, राम तुम अपराध जोग नहीं था, तुम अपराध नहीं कर सकते। पिता को संभाल करके उनसे कहा, पिताजी आप दुखी ना हो, मैं 14 वर्ष यथाशीघ्र पूर्ण करके आऊंगा। और राम जी वहां से मैया कौशल्या के पास आए। मैया कौशल्या को ये बात तो मालूम नहीं, ये बात पूरे नगर में फैल गई। काहन पावक जाड़ सक काहन समुद्र समय सब कैकेयी को उल्टा सीधा बोलने लगे। लेकिन ये गूढ़ रहस्य इसका यही है कि कैकेयी मैया ने राम जी की रुचि जान करके, राम की इच्छा को मान करके ही ये षड्यंत्र किया। महाराज भगवान मैया कौशल्या के पास आए। कौशल्या जी ने देखा बेट पुत्र, मां के चरणों में प्रणाम किया। पुत्र भैया आशीर्वाद दिए, मुख शूमा, नजर उतारी, बलैया लिया और कहा, पुत्र तुम अभी तक स्नान नहीं किए हो? कोई बात नहीं, कुछ खा लो तब पिताजी के पास जाना, क्योंकि वहां इतना भीड़ भाड़ होगा, फिर तुम भूखे रहोगे, क्या खाओगे क्या पियोगे, दिन भर व्यस्तता हो जाएगी, इसलिए कुछ खा पी लो तब तुम जाना। गोद राख पुन हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। तात जाओ बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर फल खाऊं। कुछ फल खा लो, बस जाना। भगवान ने कितनी सरलता से, कितनी जो है मधुरता से, और कितने मतलब इतनी बड़ी बात को कितने जो है छोटा बना करके मैया कौशल्या से प्रस्तुत करते कि माँ एक बात बताओ, राजा का पद बड़ा होता है कि युवराज का पद बड़ा होता है? माँ ने कहा राजा का पद बड़ा होता है। अच्छा माँ ये बताओ, नगर का राज बड़ा है कि जंगल का राज बड़ा है? कहाँ का राज बड़ा है? मैया कौशल्या ने कहा जंगल का क्षेत्र बड़ा है, जंगल का राज्य बड़ा होगा। तब तो मैया पिताजी ने बड़ी कृपा की है मुझ पर। क्यों? भगवान कहते पिताजी ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। क्या हुआ? पिताजी ने सोचा युवराज बनाने को बना रहे थे, फिर लगता है पिताजी के मन में आ नहीं, राम को युवराज नहीं राजा बना देते। और छोटे मोटे देश का राजा काहे को बनाया जाए, बड़े देश का बनाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी की पंक्ति कह रही है। पिता दीन मोहि कानन राजू, 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 जहाँ सब भात मोड़ पर काजू, जहाँ सब भात मोड़ पर काजू। आय सुदेह मुदित मन माता, आय सुदेह मुदित मन माता, आय सुदेही मुदित मन माता, आय सुदेही मुदित मन माता।
जंगल का राजा बनाया। माँ, पिताजी ने तो आदेश दे दिया, अब आप भी आदेश दे दो। आप आदेश दे दोगे, आय सुदेह मुदित मन माता, प्रसन्नता पूर्वक आदेश दे दो ताकि मैं जंगल में जाऊं तो जंगल में मंगल हो जाए। जय मुद मंगल कान न जाता। आप प्रसन्नता पूर्वक आदेश दोगी तो मेरा यात्रा मंगलमय हो जाए। बात तो बड़ी सरलता से राम जी ने कह दी। और भगवान के शब्द बड़े मीठे हैं, मधुर हैं, लेकिन राम जी के ये मीठे और मधुर शब्द भी मैया कौशल्या के हृदय में बाण के समान लग रहे हैं। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मात उर कर। राम जी के ये मीठे शब्द, मधुर शब्द मैया के हृदय में बाण के समान लग रहा है। मैया ने कहा, मैया के मुख सूख गए। पुत्र, तुम तो राम पिता के प्राण के प्यारे हो, फिर पिता ने तुमको बन क्यों भेजा? सारा वृत्तांत बताया। के ने वरदान, मैया के ने वरदान मांगा और भैया पिताजी ने वरदान वचन दिया। माँ कहती, राम मैं क्या करूं? जो केवल पितुवायस्ताता, अगर केवल पिताजी ने आदेश दिया बन जाने का तो जने जाहो जाने बड़ी माता। पिता 10 गुणी माता, पुत्र के ऊपर पिता से 10 गुना अधिक अधिकार माँ का होता है। अगर केवल पिताजी ने आदेश दिया है बन जाने को तो मैं माँ आदेश देती मत जाओ, तो जने जाहो जाने बड़ी माता। लेकिन अगर जो पितु मात कहो वन जान, तो कानन सत अवध समान। अगर माता और पिता, मैया और पिताजी ने दोनों ने मिलकर के आदेश दिया है कि बन जाने को, तुम्हारे लिए बन ही 100 अयोध्या के समान है। महाराज, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। हे राम, एक बात कहूं कि अयोध्या वासी निश्चित रूप से अभावी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे राजा का त्याग करके और बड़ भागी बन अवध अभागी, वनवासी लोग, वन में रहने वाले वो कोलभील लोग तो इससे अच्छा बड़ भागी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे तुम वहां जा रहे हो और राम वास्तव में अयोध्या का महत्व, अयोध्या इसलिए है नहीं, तब अयोध्या में चूंकि राम जी हैं इसलिए अयोध्या का महत्व। अयोध्या का महत्व अयोध्या है इसलिए नहीं है, बल्कि अयोध्या में राम जी हैं इसलिए अयोध्या का महत्व। इसलिए मां कहती है, हे पुत्र, बड़ भागी बड़ अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तुम्हारे जैसे राजा का, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा युवराज का अयोध्या को संयोग नहीं मिला। हे पुत्र, अगर मैं कहूं तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो ये बड़ा
तुमको भी सुन करके आश्चर्य लगेगा, पता लगाना। जो सुत कहो संग मोहिले हो, तुम्हारे हृदय हो संदेह। लेकिन कौन बड़ी बात, तुम तो सबके प्रिय हो, प्राणों के प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। प्राणों के भी प्राण हैं, कौन बोले राम नाम। इसलिए लेकिन मैया कहती है मेरी तो बड़ी विचित्र दशा है। क्या दशा है? मैया कहती है मेरी तो दशा है, भई गति सांप छुछुंदर केरी। जैसे सांप चूहे के भ्रम में छुछुंदर को पकड़ ले, क्या होगा? चूहे के भ्रम से छुछुंदर को अपने मुंह में धर लिया, ग्रास बना लिया। अब क्या हो गया? अब सांप के लिए बड़ी समस्या हो गई। अब ना तो वो उसको खाते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। क्यों? बोले अगर खाएगा तब भी सांप मरेगा, सांप मर जाएगा। और अगर उगलता है तो सांप अंधा हो जाएगा। तो मैया कौशल्या कहती राम मेरी तो बड़ी दशा विचित्र है, अगर मैं कहता हूं तुम्हारे साथ चलूं तब भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ जाती हूं तो महाराज दशरथ दुखी अवस्था में है और उनको छोड़ करके मैं चली जाऊं ये मेरा पातिव्रत धर्म नहीं है। और न जाऊं तो मेरा वात्सल्य कलंकित हो रहा है कि राम जैसा पुत्र हाथ से चला गया और मैया साथ न जा पाए। मेरी तो दोनों में दुर्दशा है, मैं क्या करूं? समाचार लक्ष्मण जी को मिला, श्री जानकी जी को मिला। श्री किशोरी जी दौड़ती हुई आई और समाचार ते समय सुन सी उठी अकुलाए, जास जाय सास पद कमल जुग बंद बैठ सिरुनाए। मैया ने के चरणों में प्रणाम किया, सास के चरणों में, कौशल्या रानी के चरण में मैया ने आशीर्वाद दिया। और जानकी जी ने कहा माँ ये बन जा रहे हैं। बोले हाँ इनको तो जाना, मैं भी जाना चाहता हूँ। मैया ने राम जी से कहा राम सुन रहे हो, सुना तुमने? तात सुनहो सी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान। पिता रवि कुल गैरव विपिन, विदुगुण रूप निधान। पिता जनक मिथिला के नरेश, ससुर भानुकुल भानु, सूर्य वंश के सूर्य, और अत्यंत सुकुमारी श्री जानकी श्री किशोरी, जो पलंग पीठ पबि तजी गोद हिंडोड़ा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। जिन श्री जानकी जी के चरणों में पुष्पों के पराग के पंखुड़ियों पराग जब उस पर चलती हैं तो उसके पुष्पों के पराग जब कण उनमें गड़ते हैं तो ओठ सूख जाता है पीड़ा के मारे, कष्ट के मारे। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोड़ा, चलती है तो या तो पलंग पे पर बैठी रहती है और पलंग से उतरती है तो गोद में, किसी न किसी के गोद में, और अथवा हिंडोले में, पालकी में चलती है। यहां से 10 कदम भी जाना हो तो या तो कोई गोद में ले लेती है, कोई दासी, या पालकी में। कभी जिस जानकी ने धरती पर चरण नहीं रखे, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोड़ा, सियन दीन पग अवनि कठोरा, ऐसी पृथ्वी पर में कभी चरण नहीं रखा जिस जानकी ने। और सोसिय चलन चाहती बन साथा,
आयस का होए रघुनाथा, हे रघुनाथ ऐसे श्री जानकी जी आपके साथ वन गमन के लिए इच्छुक हैं, बन जाना चाहती हैं, आपका क्या आदेश? चंद किरण सकोरी रवि रुख नयन सकई की मंजोरी। राम जानकी जिन्होंने चित्र लिखित कभी देख डरा थी, फोटो में भी चित्र में भी बंदर के चित्र दिखाई पड़ जाए तो डर जाते हैं। चित्र लिखित कभी देख डरा थी और ऐसे श्री किशोरी जी वन में जाना चाहते हैं, आपका क्या देश? हे राम तुम वन में जा रहे हो, अगर श्री किशोरी जी यहाँ रहती, श्री जानकी जी यहाँ रहे, जो सी भवन रहे कह अंबा, मोहि का होए बहुत अवलंब। मानो संकेत क्या है? जैसे तालाब में कुछ मछली पानी के बीच में रहते, पानी में रहते हैं, और कुछ मछली तालाब के किनारे मट्टी में होते हैं। अब कौन मछली है मालूम नहीं हमको, मट्टी में घुसे रहते हैं, वो केवल पानी के तरंग से उसका जो है जीवन चल जाता है। पानी ना भी मिले तो हवा में जो पानी के झकोर हिलकोर तरंग उसको मिल जाए तो उससे भी उस पानी का, उस मछली का जीवन चल जाता है। तो दशरथ जी तो हैं जल के थाप, जल के उसमें रहने वाले मछली, बिना जल के जीवन नहीं रह सकते। लेकिन कौशल्या जी मानो कहना चाहती है कि जैसे जल की प्राप्ति ना हो, जल का तरंग मिल जाए, जल का हिलकोर थोड़ा बहुत पानी आ जाए उससे तो काम चल जाता है। कुछ ऐसी मछली भी होती हैं। तो राम तुम हो जल, गिरा अर्थ जल बीच सम, तुम हो जल और श्री जानकी है उसका तरंग। बात समझ में आई? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहते ना जैसे जल में और तरंग में अंतर नहीं है। तो राम जी जल है और श्री जानकी जी उसके तरंग है। तो मानो मां कौशल्या कहना चाहती कि राम जल रूपी तुम जो हो, अगर मान लो तुम जा रहे हो पिता की आज्ञा मान करके वनवास को, तो कम से कम तरंग अगर मेरे पास में रहेगी तो तरंग को देख देख करके मेरा जीवन बीत जाएगा, मैं जी लूंगी। जो ये भवन रहे कह अंबा, मोहि का हो बहुत अवलंबा। सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील सने सुधा वाले। और राम जी ने श्री जानकी जी को सिखाया, शिक्षा दी। देवी राजकुमार सिखावन सुनो, अगर मेरी बात मानो यहीं रह जाओ। क्यों? अपना भी और मेरा भी अच्छा भला चाहती हो। आपन मोर नीक जो चाहो, वचन मान हमारे गृह रहो। हमारा वचन मान करके इस घर में रहो, क्योंकि तुम मन के योग्य नहीं हो। क्यों? वन तपस्वियों के लिए है और डावर जोग की हंस कुमारी। कोई हंस कुमारी, अभी अभी माता जी ने क्या कहा कि डावर जोग की हंस कुमारी, तुम हंस कुमारी, और हंस कुमारी मन में कैसे रहे? श्री जानकी जी ने कहा प्रभु आपकी माता जी ने जो कहा वो तो आपको याद है। आपने कहा मैं हंस कुमारी, और आपके लिए मेरी माता जी ने जो कहा वो आपको नहीं याद है? बोले क्या कहा? बोले मेरी माता जी ने कहा था बाल मराल की मंदर ले धनुष भंग के समय छोटे से बाल को हंस के बालक के समान बालक को धनुष पर तोड़ने के लिए राजा जी बैठा रहे हैं, भेज रहे हैं, गुरु जी बैठा रहे हैं। तो बाल मराल की मंदिर ले आपके लिए मेरी माता जी ने हंस के बालक की उपमा दी, तो आप भी तो हंस के बालक हैं। और जब आप बन के योग्य हो सकते हैं तो मैं बन के योग्य क्यों नहीं हो सकता? आपने कहा सास ससुर की सेवा करो, तो मैं भी तो वही करना चाहती हूँ।
मैं भी सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ। तो राम जी ने कहा सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ तो यहाँ रहो ना। तो यहाँ रह करके सास ससुर की सेवा कम कैसे होगा? क्यों? अभी अभी माता जी ने क्या कहा आपको? पितु बनदेव मात बनदेवी। आज से तुम्हारे पिता और माता बनदेव और बनदेवी हैं। जब आपके पिता माता बनदेव और बनदेवी होगी तो हमारे सास ससुर भी तो वही होंगे ना। सास ससुर कौन? अपने पति के माता पिता ही तो सास ससुर है। जब आपके पिता माता बनदेव और बनदेवी हैं तो हमारे सास ससुर भी तो वही होंगे। तो आप कहते हो कि सास ससुर की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। आयस मोर सास सेवकाई। तो मैं भी तो वही करना चाहती हूँ, अपने सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ। और याद है आपको मेरा दान करते समय आपके मेरे पिता ने क्या कहा था? सहधर्म चरित। आप पिता के वचन को पालन करने के लिए, इस धर्म का पालन करने के लिए आप जा रहे हैं। तो मेरे पिता ने यही आदेश दिया था कन्यादान के समय कि ये तुम्हारी धर्मचर्या होगी, ये तुम्हारे साथ तुम्हारे धर्म में सहभागी होगी। तो मुझे क्यों छोड़ो? मुझे आप कह रहे हो कि तुम बन के योग्य नहीं हो, हंस गमन तुम नहीं बन जोगे। और आपको क्या लगता है कि आप बन के योग्य हैं? आपने कहा घर में रहो, प्रिय परिवार के साथ रहो। जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव होंगे, बड़ा कठिन मार्ग होगा, कुछ कांतरी होंगे, कभी खाने को नहीं मिलेगा, कोई जो है वो कंदमूल फल मिलेंगे खाने को, कभी वो भी नहीं मिलेगा, वो भी उसके बिना रहना पड़ेगा। प्रभु हे नाथ प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो सुरपुर नरक सम। स्त्री के लिए पति ही उसका सर्वस्व है, वही उसका स्वर्ग है। आपके बिना, आपके साथ रहूंगी तो जंगल भी हमारे लिए स्वर्ग के समान हो जाएगा। और अगर मैं आपके बिना यहां रहूंगी तो अयोध्या मेरे लिए नरक के समान होगा। स्त्री का जितने संबंध हैं, सास ससुर ननद देवर जितने हैं, ये सारे संबंध किसके ऊपर है? किसके कारण से? पति के कारण से। और जहां लगी नाथ नेह और नाते पिए बिनु तिए ही तरन होते ताते। बिना पति के ये सारे संबंध किस काम के हैं? प्रभु आपके बिना ये संसार, ये अयोध्या का जो भोग मेरे लिए रोग के समान है। आपके बिना ये भूषण आभूषण मेरे लिए भार है। प्राणनाथ तुम बिनु जगमाही मोह कहो सुखद कतहु कछु नाही। हे प्रभु पति पत्नी एक शरीर है तो एक प्राण है। तो आप कह रहे हो तुम यहां रहो। हे नाथ मैं आपसे पूछती हूं, किसी के प्राण को निकाल करके कोई चला जाए और कहे तुम सुखपूर्वक यहां रहो, शरीर से कहे, तो शरीर सुखी रहेगा? शरीर से जैसे प्राण निकल गए तो फिर शरीर को सुख क्या और दुख का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार हे नाथ आप मेरे प्राण हैं और आपके बिना इस अयोध्या का सुख भी मेरे लिए किसी काम का नहीं। हे नाथ इस प्रकार सब जानकी जी ने बार बार समझाया। रखी है संग की, रखी है भवन की ले साथा। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम यहीं रहो, क्योंकि इस समय न भरत है न शत्रुघ्न है और
पिताजी मेरे दुख में, मेरे वियोग में दुखी हूं, और अभी राजकाज करने में वो समर्थ नहीं है। और जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होता है, वो राजा निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। इसलिए भैया तुम यहीं रहो। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, सोद्रीपवस नरक अधिकारी, सोद्रीपवस नरक अधिकारी, सोद्रीपवस नरक अधिकारी। गुरु पितु मात प्रजा परिवारो, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो। सब कहूँ पर दोष दुख मारो, सब कहूँ पर दोष दुख मारो। भैया इस समय पिता माता प्रजा सब पर में बड़ा भारी दुख पड़ा, इसलिए भैया तुम यहीं रहो, क्योंकि भरत शत्रुघ्न इस समय नहीं है, पिताजी दुखी हैं। इस अवस्था में तुम भी चले जाओगे तो इस प्रजा को कौन देखेगा, माता पिता को कौन संभालेगा, गुरुजनों को कौन संभालेगा। जो कहा माता पिता को कौन संभालेगा, गुरुजनों को कौन संभालेगा। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव प्रभु दीन मोह सिखनी के गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। आपने शिक्षा तो बड़ा सुंदर दिया प्रभु, लेकिन लक्ष्मण जी का भाव है गुरु पीतु मात न जानहु काहो, पीतु मातु न जानहु काहो, गुरु पीतु मातु न जानहु काहो, गुरु पीतु मातु न जानहु काहो। कहे स्वभाव नाथ प्रतिहा, कहो स्वभाव नाथ प्रतिहा। मोरे सवाई एक तुम स्वामी, मोरे सवाई एक तुम स्वामी, दीन बंधु गामी, दीन बंधु गुरु पे तो मां तुमने जाने का, न मैं गुरु जी को जानता, न पिता को जानता, किसी को नहीं जानता। कहो स्वभाव नाथ पति, तो जानते किसको हो लक्ष्मण, किसको जानते हो? बोले एक जानता हूं बस, मोरे सवई एक तुम स्वामी, मोरे सवई एक तुम स्वामी, मेरे लिए सब कुछ तो आप हो। और फिर भी जब मैं हूं, मेरा आदेश है, अयोध्या का ये व्यवस्था देखो, संभालो। भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। आप कैसे कह सकते हैं? कोई बच्चा के, कोई छोटे से बालक, उस बालक के ऊपर कोई मंदराचल पर्वत दे दे,
तो उस मंदराचल पर्वत का भार वो बालक कैसे सहन कर सकता है? लक्ष्मण जी राम जी ने कहा तुम बालक हो? बोले हाँ मैं बालक हूं। कब से बालक हो गए? तुमने तो कहा था कि आपका आदेश हो जो तुम्हारा शासन पावो कंदु की ब्रह्मांड उठावो। लक्ष्मण जी ने कहा तो था, लेकिन कब कहा था? परशुराम जी के आने से पहले कहा था। जब परशुराम जी आए तो आपने ही तो कहा था बर्रे बालक एक स्वभाव। बालक का स्वभाव और बर्रे का स्वभाव एक होता है, और ये बालक है। नाथ करिए बालक पर छोहू। और कैसा बालक? बोले सूद दूध मुख करिए न को। शुद्ध दूध मुहा बच्चा है ये। तो जब शुद्ध दूध मुहा बच्चा है हम इस शुद्ध दूध मुहे बच्चे को ये अयोध्या जैसा इतना बड़ा मंदराचल पर्वत क्यों दे रहे हैं सरकार? हमसे कहां से उठा पाएंगे हम इसको? अच्छा नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल नहीं। ठीक है जाओ माता जी के विदा मांग के आओ। तुरंत गए मैया सुमित्रा के पास। मैया से सारा वृत्तांत बताया और मैया से कहा वृत्तांत कहा मैया राम और जानकी माता वन जा रहे हैं, मुझे भी उनसे आदेश मिला आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। माँ आदेश प्रदान करो। लक्ष्मण तुम बड़े भोले हो, तुमको मेरे पास आने के लिए क्या आवश्यकता है? तुम मेरे पास क्यों आए? माँ विदा लेना। माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? माँ का आशीर्वाद तो वहीं मिल जाता। लेकिन कहा मैया सुमित्रा जी कहती है पुत्र तात तुम्हारा मात वैदेही तात तुम्हारे बात तात तुम्हारा मात वैदेही तात तुम्हारे पिता पिता राम सब भांति सने पिता राम सब बात सने पिता राम सब भांति सने पिता राम सब बात सने तात तुम्हारे बात मैं देही तात तुम्हारे बात पुत्र आज्ञा लेने के लिए मेरे पास आने की क्या आवश्यकता थी? वही तो तुम्हारी माता और पिता दोनों तात तुम्हारा। अच्छा यहां पर मैं वैदेही कहा, मानो कहना क्या चाहती मां सुमित्रा? हम देही हैं हे पुत्र, मैं देही हूं और वैदेही को छोड़ करके देही को मां मानने के लिए चले आए। पुत्र तात तुम्हारा मात वैदेही पिता राम सब हाथ समय। और तुम्हारे लिए अयोध्या ये नहीं है आज से तुम यहां अपने मन को मत लेके अड़ के आना। तब बोले अयोध्या तुम्हारा वनवास वन ही तुम्हारी अयोध्या। क्यों? अवध तहां जहां राम निवास। अयोध्या कहां?
कि जहां राम निवास करे वही तो एक है। अवध तहां जहां राम निवासो तहीं। काम कर रहा था अपने बेटे, शाम कर रहा था अपने बेटे से कहा, बेटा घर में देखो इनका दूध रखा हुआ लेकर के आओ। बेटा अंदर गया, कहा पिताजी किसका दूध ले आना है, बाल्टी का कि लोटे का? पिताजी ने कहा लोटे का दूध लेके आओ। आप विचार करो, क्या वो दूध लोटे का है? दूध तो गाय का है या भैंस का होगा, दूध लोटे का तो नहीं है। कुछ देर के लिए वो लोटे में रह गया तो संबोधन के लिए लोटा का दूध कह रहे। उसी प्रकार मैया सुमित्रा कहती है, लक्ष्मण वास्तव में तुम पुत्र तो वैदेही के ही हो, लेकिन कुछ देर के लिए मेरे कोख में आ गए, इसलिए संबोधन के लिए मेरे हो गए, लेकिन वास्तव में पुत्र तो तुम वैदेही के। पिता यह तुम्हारा राम है और माँ तुम्हारी वैदेही है। और लक्ष्मण एक बात पता है, तुम्हारे मन में अगर ये भावना है कि ये वनवास का कारण केकई है, इस भावना को अभी बाहर निकालिए। क्यों? बोले राम जी के वन गमन का कारण केकई नहीं है, तब कौन है? केकई मैया अगर राम जी के वन गमन का कारण नहीं है तो कौन है? बोले एक कारण है। क्या कारण है? मैया सुमित्रा कहती है, राम पुत्र तुमरे ही भाग राम बन जा, तुमरे भाग राम बन जा, तुमरे भाग राम बन जा, तुमरे भाग राम बन जा, कछु नहीं, दूसर है तो तात कछु नहीं, सकल सुकृत गड़बड़ फल एहू, सकल सुकृत गड़बड़ फल एहू, राम सिया पद सज सनेहू, राम सिया पद सज सनेहू। तुम्हारे भाग राम बन, तुम्हारे कारण। दूसर हेत तात कछु नहीं, दूसरा और कोई हेतु नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाग के कारण, तुम्हारा सौभाग्य। क्यों? तुमने अनंत अनंत जन्मों में जो पुण्य किया होगा, उन पुण्यों का उदय हुआ कि आज राम वन को जा रहे हैं और तुम्हें सेवा का अवसर मिल रहा है। लेकिन हे पुत्र, राग रोष ईर्षा मद कोहू, राग रोष ईर्षा मद क्रोध, इन सबको जागते की कौन कहे, जन सपने हूं इनके बस हो, सपने में भी इनके बस में मत होना। जागने की तो दूर की बात है, स्वप्न में भी राग रोष ईर्षा के बस में बसीभूत मत होना। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया जागने की तो गारंटी हो सकती है, स्वप्न का क्या गारंटी? बोले अगर स्वप्न में भी अगर तुम्हारे राम जी के प्रति राग या रोष या देश कुछ भी हो गया तो समझ लो तुम्हारा सब व्यर्थ हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा तो ठीक है, जब स्वप्न होगा कब? जब सोएंगे तब न स्वप्न होगा। लक्ष्मण जी ने मां की इस बात को ऐसी गांठ बांधी, ऐसी गांठ बांधी कि 14 वर्ष तक राम लक्ष्मण जी ने सोना ही छोड़ दिया।
सोएंगे तब न राग, स्वप्न में राग होगा कि द्वेष होगा कि ईर्ष्या होगी। जागने में तो नहीं, जागने में पूरे संयम। स्वप्न में कहीं राग रोष न आ जाए, इसलिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए ही नहीं महाराज। कहा नींद को गायब कर दो, न नींद होगी न सपना आएगा, न स्वप्न होगा न राग रोष स्वप्न में आ सकते हैं। एक कारण नींद को छोड़ने का ये था, और दूसरा कारण जब राम जी अयोध्या से पिताजी महाराज का आज्ञा लेकर के चल पड़े तो सारे अयोध्या वासी राम जी के साथ चल पड़े। और राम जी ने सबको समझा रहे हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। और जब लक्ष्मण सारे अयोध्यावासी चल पड़े राम जी के साथ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विसेखी। भगवान चले, सारे अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। समझा, लोग को मना रहे हैं, लोग भगवान को मना रहे हैं और भगवान लोगों को मना रहे हैं। अयोध्या के लोग कहते हैं मन को चले दोनों बन को चले दोनों भाई भाई, इन्हें समझाओ री माई, समझाओ री को चले दो भाई भाई, बन को चले दो भाई। राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिनु ठकुराई, सीता बिनु गई महलों की शोभा, सीता बिनु गई महलों की शोभा, कौन करे बन को चले दो भाई भाई, बन को चले दो भाई। इन्हें समझाओ री, समझाओ बन को चले दो भाई, बन को चले दो भाई भाई, बन को चले दो भाई। लोग इनको समझा
समझा रहे हैं। लोग कहते कोई समझाओ तो इनको, और राम जी लोगों को समझा रहे हैं आप लौट जाओ। नहीं माने लोग। और जब सब सो गए तो चुपके से ब्रह्म मुहूर्त की वेला में रथ को समुद्र जी को आज्ञा दी, चुपचाप रथ को बाहर निकालो और रथ को लेकर के चलो। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरना, सचिव चलायो तुरत रथ इत उत खोल गया। राम जी तो चले गए, सवेरा हुआ, भोर हुआ, लोग उठे, जागे सकल लोग में गे रघुनाथ भयऊ अतिशो। ये अयोध्यावासी सो गए। अयोध्यावासियों को पश्चाताप हुआ, हे नींद तू क्यों आया? लक्ष्मण जी ने जो इस दृश्य देखा, लक्ष्मण जी के मन में भाव आए, बेचारे अयोध्यावासियों की क्या गलती थी। यही ना कि सो गए तो राम जी छोड़कर चले गए। लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया, क्या पता हम भी कहीं सो गए और राम जी छोड़कर चले गए। इसलिए लक्ष्मण जी ने प्रण लिया। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, जागते। क्यों? जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। अयोध्यावासी पश्चाताप करते हुए लौट करके अयोध्या आए। भगवान दूसरा दिवस श्रृंगवेरपुर में विश्राम किए और अब ठाकुर जी को हम लोग श्रृंगवेरपुर में विश्राम करने देते हैं। दूसरा दिन भगवान श्रृंगवेरपुर में निवास किए। महाराज निषाद राजगुरु की व्यवस्था में कल आगे की यात्रा हम लोग करेंगे। और अब तो कल और परसों यही 2 दिन का समय शेष बचा है, तो इसी में सब कथा पूरी करनी है। क्या करें? हम तो सोचे थे कि आज राम जी को चित्रकूट पहुंचा दें, लेकिन इतने आप लोगों को भाव सुनने का और सुनाने का खूब श्रोता वक्ता हृदय मिल जाए तो कितना समय बीत जाता पता नहीं चलता। इसलिए और दूसरी बात ये भी है, आप 4 बजे से बैठिए तो हम रात के 10 बजे तक कथा सुनाएंगे। 5 घंटे 6 घंटे सुनाएंगे। 8 घंटा बैठेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ज्यादा रात्रि में बिठाना, अब चूंकि बहुत से लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बीमार हैं, फिर सवेरे उनको ड्यूटी भी रहता है, उठना भी रहता है। हमारी माता जी को कल जाना पड़ गया बीच कथा छोड़ करके, उनको भी कष्ट हुआ और बीच कथा से उठना पड़ा। और आज वो फिर भी जबरदस्ती बेचारी बैठी है, यद्यपि उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर अब उतने देर बैठने का नहीं है, लेकिन उनका हमारे प्रति इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है हमारे पर, और इनका आशीर्वाद सदा बना रहे। ये तो कहती हैं, कल परसों भी हमारे मुरारी जी से कह रहे थे कि जब तक हम जिए तब तक इनको आना पड़ेगा। तो भगवान करे आप शतायु हों, 100 वर्ष तक आप कम से कम जीवें, जो हम कम से कम आपके सेवा में आते रहें, हाँ, और स्वस्थ रहें। इसलिए बीच कथा से उठ के जाना पड़े किसी को ठीक नहीं है, और श्रोता उठ के जाने लगे तब कथावाचक कथा बंद करे,
ये भी उचित नहीं है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। तो कल जहाँ तक ठाकुर जी को जाना होगा, देखो यहाँ पर में हम जो कथा बोलने आते हैं तो हम ये सोच के नहीं आते हैं कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस प्रसंग का क्या भाव है। आप जलाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 मिनट में आरती कर देंगे। लेकिन यहाँ आकर के जब भगवान ठाकुर जी सामने भी नजर से नजर मिलती है और जब वो प्रेरणा करते हैं तो वही निकलता है। इसलिए जहां तक ठाकुर जी को ले जाना होगा ले जाएंगे। कथा तो एक श्लोक में भी पूरा रामायण हो जाता है। आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम, एक श्लोक की रामायण भी है। तो इसलिए कोई बात नहीं, आइए फिर हम लोग भगवान की आरती करें और आरती करके यात्रा को यहाँ विराम दें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। शीश पर कीट मुकुट सोहे, शीश पर कीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। सघन सेवा बलिहारी की, गिरधर मुरारी। आरती गोद बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। कपोलन पे अलके झलके, असम पे बिजली सी चमके। रेख गजरारे नैनन की, लखन सिय जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा, भरत रिपुन महावीरा। शरण सेवा धनुधारी की, लखन सिय। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। जिये जुग श्यामलता जोरी, भजोरे मन सब माया तोरी। तरस हित युगल बिहारी की, लखन सेवा धनुधारी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। महारार्थिकं समर्पयामि। जलेन शीतले कर्णम आरतिक ग्रहणम पुष्पै देव